ओके, तो प्यारे बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। देखो, यहाँ पे हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं, है ना, मतलब प्लांट किंगडम। जिम्नोस्पर्म हमने पढ़ा, एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोगों ने एंडोस्पर्म वगैरह थोड़ी सी बातें पढ़ी हैं, बट एंजियोस्पर्म को डोनेटेड दो बड़े चैप्टर्स हैं। एक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये चैप्टर है प्लांट किंगडम के बिल्कुल बाद में, और ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जो कि एंजियोस्पर्म का ही एक्सटेंशन है। तो मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? मॉर्फोलॉजी का सिंपल मीनिंग है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। इसी को मैं मॉर्फोलॉजी कहता हूँ। क्या कहता हूँ उसे मैं? मॉर्फोलॉजी। ओके, सो अब यार, जब भी हम एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो वो कैसे दिखेगा ना? तो यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल है कि यार ये तो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ये डिप्लॉयड होता है। तो दिस इज एंटायर स्पोरोफाइट। और इस स्पोरोफाइट को अगर आप देखोगे तो इसमें दो पार्ट है। एक है बेटा शूट सिस्टम, एक है रूट सिस्टम। ठीक है, तो दो पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, शूट सिस्टम एज वेल एज द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में सिर्फ रूट है, प्राइमरी रूट है, और प्राइमरी रूट को बेटा सेकेंडरी रूट है, सेकेंडरी रूट के ऊपर टर्शरी रूट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, सो दिस वे द रूट्स आते हैं। रूट्स के ऊपर रूट्स है, रूट्स के ऊपर रूट्स है। तो रूट्स आर होमोजेनस, होमोजेनस मतलब यहाँ पे कोई दूसरी चीज है नहीं, बस सेम टू सेम रूट्स के ऊपर रूट्स आते हैं। ना बर्ड होगा, ना लीफ होगा, ना स्टेम होगा, नथिंग विल बी देयर। बट अगर आप शूट सिस्टम को देखोगे तो शूट सिस्टम इज हेटेरोजिनस। हेटेरोजिनस, हेटेरोजिनस का क्या मतलब बेटा? इसमें अलग अलग चीजें यार, लीफ है, स्टेम है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, है ना, बर्ड देखने को मिलते हैं, फ्लोरल बर्ड, ये सब। तो ये सारी चीजें बेटा, इवन नोड और इंटर नोड है, ये जो होता है ना, जहाँ पे एक एक लीफ आ रहा है, ये नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, और नोड नोड के बीच में जो लेंथ है, जो स्टेम है, उसको मैं इंटर नोड कहता हूँ। तो आप देख सकते हो यार, शूट सिस्टम बहुत ज्यादा बहुत वेराइटी से भरा पड़ा है। बट रूट सिस्टम में कोई वेरिएशन नहीं है, जस्ट देयर आर रूट्स ओनली। सो इसीलिए यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा फर्क है। शूट सिस्टम हेटेरोजेनस है और रूट सिस्टम होमोजेनस है। ठीक है, अब थोड़ा सा नोटिस करते हैं। ये है फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स। अब इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत सिंपल है। रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसे हैं, फ्रूट्स के टाइप्स क्या होते हैं, सीड के टाइप कैसे होते हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ इसमें इस चैप्टर में है। बहुत इजी, बहुत आम आम, जैसे कि घर में हम लोग चीजें देखते हैं, वैसा ये है। देखो, ऑब्वियसली बेटा, दो प्रकार के सिस्टम्स हम लोग इवन अलग वे से भी इसको समझ सकते हैं। एक बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव पार्ट। क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट। और दूसरा होता है बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ना? वेजिटेटिव पार्ट मतलब रूट में, रूट ओनली, देन ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम्स, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है। बट जैसे कि फ्लावर, फ्रूट और सीड, क्योंकि इनसे रिप्रोडक्शन होता है, तो इनको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो बस वे है ना, फंक्शनल वे है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, कहाँ पे यूज हो रहा है। तो जो नॉन रिप्रोडक्टिव है उनको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव है जैसे कि फ्लावर, फ्रूट और सीड, उनको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब थोड़ा थोड़ा इसको हम लोग धीरे से एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन विद द रूट। तो रूट के बारे में आप क्या क्या जानते हो? बहुत सारी चीजें जानते हो यार आप, है ना? रूट अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर, है ना? तो मोस्ट ऑफ द टाइम रूट्स आर अंडरग्राउंड। ठीक है, बस ऐसे भी रूट्स आपको देखने को मिलेंगे जो बाहर भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अंडरग्राउंड। ठीक है, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। अभी इसका मतलब है कि वो टुवर्ड द ग्रेविटी ग्रो होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ग्रो होते हैं। दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। इसका मतलब है दे ग्रो टुवर्ड द वाटर। जिधर पानी है उसकी तरफ बेटा वो डायरेक्टली ग्रो होंगे, क्योंकि उन्हें वाटर एब्जॉर्ब करना है। दे आर निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इसका मतलब है
कि दे ऑलवेज मूव अवे, ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट की तरफ कभी ग्रो नहीं होते, दे है ना अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। सो दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है ना। अगर हम पूरा एंटायर रूट देखेंगे, तो रूट तो बहुत बड़ा होता है यार, ये रूट है। अब रूट का इतना सा टिप अगर हम लोग कट करके देख ले, रूट टिप जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उस रूट टिप में आपको चार चीजें देखने को मिलेगी। अब ये चीज जो है, ये स्ट्रक्चर आपको इवन एनाटॉमी में भी काम आएगा। हम देखो, सबसे पहले टिप के ऊपर होता है रूट कैप, बराबर। इसी रूट कैप कैप के पीछे यहाँ पे बेटा आपको कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा रहे हैं। इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन और द रीजन ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं। अब उसके पीछे आप देखोगे यहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे, तो सेल्स बहुत तेजी से इलोंगेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से रूट की लेंथ बड़ी तेजी से बढ़ती है। तो इस जोन को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वाला जो टिप है वहां पे डिवाइड हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, बट यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ तो साइज बढ़ रहा है सेल का, ठीक है। उसके पीछे सेल हो रहे हैं मैच्योर्ड, मैच्योर्ड मतलब कोई जाइलम में कन्वर्ट हो रहा है, कोई फ्लोएम बन जा रहा है, कोई कॉर्टेक्स का सेल बन रहा है। तो सब लोग अपना अपना फंक्शन ले रहे हैं, मैच्योर्ड हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इस तरह से आपको रूट टिप में चार जोन देखने को मिलेंगे, चार जोन आप देख सकते हो। वन इज एक्चुअली रूट कैप, अनदर इज उसके बिल्कुल रूट कैप के बिल्कुल पीछे जो है वो है सेल डिवीजन का रीजन है, उसके पीछे इलोंगेशन का रीजन है, और उसके भी पीछे रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, जहाँ पे आपको बहुत सारे रूट हेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल एक रूट टिप का स्ट्रक्चर है, कोई बहुत मुश्किल बिल्कुल इसमें बात है नहीं ना। देखो, रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स, है ना। रूट टिप पे हमेशा आपको देखने को मिलेगा एक थिम्बल लाइक, थंब जैसा ऐसा एक लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं रूट कैप। अब रूट का आपका काम क्या है बेटा, वो तो प्रोटेक्ट करेगा, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपिक्स ऑफ द रूट। तो रूट का जो एकदम टेंडर एपिक्स होता है, वो तो उसको जमीन के अंदर ग्रो होना है, तो बहुत बार तो मतलब ऐसा होता है कि रूट कैप भी डिस्ट्रक्ट हो जाता है, रूट कैप को भी प्रॉब्लम हो जाता है। सो यहाँ पे अब हम लोग नोटिस करते हैं, है ना, रूट कैप को भी इशू हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग नोटिस कर सकते हैं, it protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil। तो ये रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है। A few millimeters above the root cap is a region of the meristematic activity। अब यहाँ जो सेल्स होते हैं ना, इन सेल का क्या है, the cells of this region are very small, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनका सेल वॉल बहुत ही पतला होता है, क्योंकि उनको डिवाइड होना है ना। परमानेंट जब होता है, जब देखो सेल को डिवाइड नहीं होना है ना, प्लांट सेल को, तो वो बहुत थिक सेल वॉल बनवा लेता है, उसको तो पता है अभी डिवाइड नहीं होना है, तो बड़ी है ना अच्छी दीवार खड़ी कर दो भाई। सो यहाँ पे इनको कंटिन्यूअसली डिवाइड होना है, इसीलिए इनका सेल वॉल बहुत ही पतला होता है, थिन, एंड हैव वेरी डेंस प्रोटोप्लाज्म, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में इनमें बेटा साइटोप्लाज्म होता है, खाना भरा पड़ा रहेगा इनका। दे हैव अ लार्ज न्यूक्लियस, बहुत बड़ा न्यूक्लियस उनके अंदर होगा, क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं, सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लार्ज न्यूक्लियस, बहुत बड़ा न्यूक्लियस इनके अंदर होता है। इवन नो वैक्यूल, कभी इनमें वैक्यूल जैसी कोई चीज होती नहीं है, कोई चीज है ना, मतलब वाटर वगैरह जमा करके रखने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक बार डिवाइड हो गया, थोड़ी देर बाद में और डिवाइड ही होता है, इसलिए कुछ भी वो जमा करके नहीं रखते हैं, ठीक है। So they have a thin wall, they have a dense cytoplasm, they have a very large nucleus and no vacuole। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, और मेन कैरेक्टरिस्टिक है दे डिवाइड रिपीटेडली, क्योंकि उनको आगे आगे बढ़ना है यार, आगे आगे बढ़ना है, रूट कैप को पुश करना है, रूट कैप आगे आगे जाएगा, और रूट की लेंथ जमीन के अंदर जितना डेप्थ में जा सकते हैं वहां पे जाना है, तो नंबर ऑफ सेल्स तो चाहिए, और यही काम यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाए जा रहे हैं, है ना, बाय डूइंग द माइटोसिस। तो ये है नॉर्मल बेटा, बहुत ही सिंपल सा फंडा। नाउ द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, मतलब सेल डिवीजन रीजन के बाद में, है ना, उसके बाद जो सेल्स होते हैं, जो सेल डिवाइड होकर के नए बने हैं, वो तेजी से इलोंगेट होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, मैंने बताया ना उसके पीछे
इलोंगेशन वाला जोन होता है, एंड एनलार्जमेंट एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। तो रूट टिप की एक्चुअली ग्रोथ जो होती है वो एक्चुअली इलोंगेशन जोन से ही होती है, क्योंकि वहां के सेल बहुत तेजी से इलोंगेट हो रहे होते हैं रूट इन लेंथ, तो वहां पे लेंथ बढ़ती रहती है। उसी एरिया को हम लोग, वहां पे सेल का डिवीजन नहीं हो रहा, मतलब नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहा है, एक ही सेल है वो इतनी अपने अपने आप को इतना लेंथी बना लेता है ताकि रूट की लेंथ तो तेजी से बढ़ जाए, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं, ठीक है। इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं ना। उसके भी पीछे मतलब proximal to that, okay, the cells of the elongation zone gradually differentiate हो जाएगा and mature। मतलब देखो हर कोई एक फंक्शन ले लेगा, डिफरेंशिएट होने का मतलब पता है, जैसे कि हम लोग सब स्कूल में हैं तो सब लोग पढ़ रहे हैं तो ऑल आर स्टूडेंट, सब लोग स्टूडेंट है, बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े होने के बाद में बेटा हर कोई अपना रोल ले लेता है, कोई बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, है ना। हर एक का अपना अपना रोल है, ठीक है। कोई अपना एनजीओ खोल के बैठ जाएगा, बोले समाज सेवा करूंगा मैं। सो व्हाट एवर मे द पर्सन डू, वो अपना एक कैटेगरी बना लेता है और वैसा ही फिर वो, है ना, उसमें से उस तरह से वो ढल जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। तो सेल के लाइफ में भी यही हो रहा है। सेल पहले पैदा हुआ एट द मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर वो बड़ा हुआ एट द इलोंगेशन जोन, उसके बाद वो डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब कुछ तो काम करेगा। अभी जाइलम बन जाएगा, मैं पानी को कंडक्ट करूंगा, फ्लोएम बन जाएगा, मैं फूड को कंडक्ट करूंगा, पेरिसाइकिल बनेगा, नहीं मैं दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा, व्हाटएवर में भी, ठीक है। सेल अपने अपने फंक्शंस ले लेते हैं, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसको हम मैच्योर जोन में ही हमें देखने को मिलता है। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ द इलोंगेशन, इलोंगेशन के बाद में आता है, प्रॉक्सिमल मतलब उसके पास में, इलोंगेशन जोन के पास वाला रीजन है, जिसको हम लोग रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं, ठीक है, उसे हम रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। नाउ ये जो रीजन है मैच्योरेशन वाला, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल, अभी कुछ एपिडर्मल सेल्स है उससे वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक, है ना, स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिनको हम लोग रूट हेयर कहते हैं। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे रूट हेयर का माइक्रोस्कोपिक इमेज आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और ये इतना देखो, ये अगर ऐसा प्लेन रहा तो यार सरफेस एरिया कम हो गया, बट यहीं पे अगर मैंने रूट हेयर बना दिए थोड़े से, तो ये थोड़ा सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, एक ही जगह पे ज्यादा है ना एरिया मिल गया। तो रूट हेयर का काम ही है इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वो इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटा वाटर से, सॉइल से कांटेक्ट बने और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो जाए। यही बेटा रूट हेयर जोन का हमारे लिए चांस है। नाउ यही चीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, पहले होता है रूट कैप वाला जोन, ये येलो वाला पोर्शन है मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके नीचे सेल इलोंगेट होते हैं तो ये वाला इलोंगेशन जोन, और उसके भी नीचे पीछे होता है बेटा मैच्योरेशन वाला रीजन। तो ये हमेशा हमें किसी भी रूट टिप में देखने को मिलेगा, ठीक है, सब में मिलेगा। चलो मैं एक बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सारे ही रूट्स में रूट कैप होगा क्या? दुनिया में जितने भी रूट मिलते हैं क्या सब में रूट कैप होता है? तो आंसर है नो। तो मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा कोई प्लांट बता सकते हो जिसके रूट में रूट कैप नहीं होता? तो फिर इसका आंसर होगा सर जो पानी में रहते हैं ना, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स जो कि एक्चुअली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं, पानी के ऊपर सरफेस के ऊपर तैरने वाले। तो द फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स डू नॉट हैव द रूट कैप। हेलो, है ना, उनको जरूरत नहीं है क्योंकि उनको जमीन में खोदते हुए आगे जाना है नहीं, है ना। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत होती है, थोड़ा सा। सो यहाँ पे एक नॉर्मल सा पॉइंट है, जैसे कि देखो अभी पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है, या ये उसका लीव्स है, यहाँ उसके रूट्स है। अभी इसके रूट्स में, रूट टिप पे एक्चुअली यहाँ पे पैकेट्स होते हैं, एयर पैकेट्स। रूट कैप इज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय द रूट पॉकेट्स। अब ये रूट पॉकेट्स जो होते हैं उनमें एयर भरा होता है, एरी पॉकेट्स आते हैं, and these airy pockets will definitely provide the buoyancy, है ना, that's so that it can float, the plant can float on the water body। so इस तरह से बेटा जो भी है मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, मतलब
जिस तरह की जरूरत है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जिस तरह का हैबिटेट है, अकॉर्डिंग टू दैट, है ना, the parts of the roots or the part of the stem or part of the leaves, they modify. There are a lot of different types of the roots and stems and leaves and flowers and fruits, so many types. And ये सारे types accommodation है, adjustment है, modifications है, ठीक है? So let's understand this and a little examples which are actually there in your NCERT, as well as some questions they will ask from your board book or whatever may be the examination, ठीक है? So यहाँ पे आप सब देखो, सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ रूट्स को देखते हैं। सर दो टाइप है, ओनली टू टाइप्स। एक को बोलते हैं हम लोग टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम बहुत ही आसान सा सिस्टम है यार, मतलब जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं उनकी ये स्पेशलिटी है। इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स, यहाँ नोटिस करो, डाइकॉट मतलब जिनमें दो कोटिलेडॉन होते हैं, 1 and 2, ठीक है, जिनमें कोटिलेडॉन है। अब इनका जो रेडिकल होता है, जो स्प्राउटिंग से व्हाइट कलर का निकलता है, उसी से बेटा आगे रूट बनेगा। तो डायरेक्ट इलोंगेशन रेडिकल से ही अगर रूट बने, है ना, तो उसे हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। तो रूट व्हिच इज एक्चुअली फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल, रेडिकल से जो रूट बनता है उसे मैं प्राइमरी रूट कहते हैं। बहुत सिंपल है ये। अभी उसमें क्या होता है, इट बियर्स लैटरल रूट्स, जैसे अभी हमने दिखाया था, लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, है ना, मतलब जैसे कि सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ऐसा हम लोग उनको बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है बहुत सिंपली, ये है बेटा प्राइमरी रूट यहाँ पे। अब इस प्राइमरी रूट के ऊपर ब्रांचेस आई तो उनको हमने सेकेंडरी रूट कहा, सेकेंडरी रूट के ऊपर और ब्रांचेस आई तो उनको हमने टर्शियरी रूट कहा। ये चीज है। बट प्राइमरी रूट किस चीज से बना हुआ है, रेडिकल से, रेडिकल से। और ये सिस्टम आपको हमेशा बेटा डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, इनको टोटली मिला करके हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। इट्स वेरी सिंपल, इसे मैं टैप रूट सिस्टम कहता हूँ। और जितने भी डाइकॉट प्लांट आप जानोगे, जितने भी आपको पता है, जैसे यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट है, तो आगे मैं बहुत सारे प्लांट्स आपको बताऊंगा अभी इस चैप्टर में, ठीक है? तो बहुत सारे डाइकॉट प्लांट है। मैंगो, मैंगो इज अ डाइकॉट, ओके, उसमें भी होता है ना? सो जितने भी डिफरेंट प्लांट देखेंगे हम लोग, सब में बेटा आपको ये जो है डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? सो लेट्स मूव अहेड नाउ। इन सम प्लांट्स क्या होता है ना, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब बचपन में रेडिकल आता है ना, दूध के दांत आते हैं, वो टूट जाते हैं तो प्राइमरी रूट खत्म हो जाता है, ठीक है? तो होता क्या है कि रेडिकल के अलावा मतलब नोड से रूट आ जाएंगे, इंटर नोड पे रूट आ जाएंगे, लीफ से रूट निकलेगा, स्टेम के बेस से रूट निकल जाएगा। तो रूट कैन अराइज फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ऐसे रूट को हम प्राइमरी रूट तो नहीं कहते, क्योंकि प्राइमरी रूट तो आपका डेफिनेशन क्लियर है। प्राइमरी रूट क्या होता है, जो रूट, द रूट विच एक्चुअली प्रोड्यूस फ्रॉम द रेडिकल। If the radical root is removed, it's destructed, so if it must have a root somewhere, because root के बिना वो, है ना, प्लांट तो खड़ा रह ही नहीं सकता। तो देखो, अगर आप ये रूट्स देख रहे हो, ये थोड़े से दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल सबसे नीचे जो नोड है ना स्टेम के, वहां से रूट्स निकल रहे हैं। या इवन यहाँ वाला ये स्टेम देखो, आपको यहाँ डायग्राम में ये नोड है, ये नोड है, ये भी एक नोड है, यहाँ पे नोड दिखाई दे रहा है। अब हर एक नोड से नीचे की तरफ, है ना, रूट्स आते चले जा रहे हैं। नाउ इफ यू सी वेरी केयरफुली, तो नोड से रूट आ रहे हैं, तो ये तो रेडिकल से नहीं आ रहे। तो ऐसे रूट्स को इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, फॉर एग्जांपल monstera, this is a grass, and banyan tree, even if you see the banyan tree, roots develop from the parts of the plant other than the radical. अब अदर देन द रेडिकल कहीं से भी रूट आ सकते हैं, स्टेम से, ब्रांच से, जहां से भी, ठीक है, एंड आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। तो एक्चुअली दो ही मेन टाइप है, टैप रूट एज वेल एज व्हाट द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है? ठीक है, तो इस तरह से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होते हैं। नाउ देखो सर, अगर, हाँ बोलिए सर, नोड मतलब क्या होता है? नोड का मतलब है कि ब्रांचेस के ऊपर जहां जहां पे भी, if you have you seen the bamboo, bamboo देखा है? यस सर। bamboo,
अगर बैम्बू का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, एकदम डायरेक्टली ऐसा प्लेन तो रॉड होता नहीं, आपको बीच बीच में ऐसे नॉट्स दिखाई देते, बीच में दिख रहा है, you know? Have you seen like this? यस सर। ओके, तो ये जो नॉट होता है ना, इससे लीफ आता है, ठीक है, या ब्रांच आएगा, तो इसको हम लोग नोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नोड। ये भी एक नीचे नोड है, और इनके बीच में जो गैप होगी उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड। क्या कहते हैं उसे हम लोग? इंटर नोड। हेलो, क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो, अब बात करते हैं इन मोनोकॉट प्लांट। अभी खास करके ये जो है ना एडवेंटिशियस रूट, तो ठीक है, बट मोनोकॉट प्लांट में आपको फाइबरस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक्चुअली दो सिस्टम्स के बारे में बात हो रही है, दो प्रकार के रूट्स के बारे में बात हो रही है, दो सिस्टम्स के बारे में बात हो रही है। तो सिस्टम कौन कौन से है? वन इज अ टैप रूट सिस्टम एंड अनदर इज अ fibrous root system. See, there are two systems are there. टैप रूट सिस्टम तो मैंने बताया, जहाँ पे प्राइमरी रूट आया, फिर सेकेंडरी आया, फिर टर्शियरी आया, जो डाइकॉट में होता है। मोनोकॉट प्लांट में आपको फाइबरस रूट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। अब इनमें एडवेंटिशियस रूट्स आते हैं, ठीक है। फाइबरस रूट सिस्टम में आपको, क्योंकि द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। अब ये सारे रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है। और जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? फाइबरस रूट सिस्टम, जो कि आपको ग्रासेस में, मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। These roots always arise from the base of the stem. अगर आपने ग्राउंड में, किसी भी ग्राउंड में चले गए, लॉन आपने देखा, उसमें से घास होती है, लॉन ग्रास जो होता है, उसको बस उखाड़ के देखो, उसके बेस से आपको बहुत सारे थीन फाइबरस हेयर्स जैसे बेटा रूट्स देखने को मिलेंगे। इसको हम फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं। ये ओनली मोनोकॉट में देखने को मिलता है, डाइकॉट में नहीं। डाइकॉट में हमेशा टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है व्हीट या राइस या तो मेज या तो शुगर केन, ऑल दीज आर द ग्रासेस। ये सारे ग्रासेस में आते हैं, ये सारे मोनोकॉट होते हैं। तो इनके केस में आपको फाइबरस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे सिस्टम्स दो ही प्रकार के हैं, वन इज अ टैप रूट सिस्टम एंड वन इज अ फाइबरस रूट सिस्टम। हेलो, क्लियर है? टू सिस्टम्स आर देयर। रूट्स दो टाइप के, वन इज अ प्राइमरी रूट एंड अनदर इज द, एक प्राइमरी रूट जो रेडिकल से बनता है, दूसरा क्या बेटा? एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, जो किसी जगह से भी डेवलप हो सकता है, लीफ के ऊपर, नोड के ऊपर, इंटर नोड के ऊपर, कहीं पे भी, बेस ऑफ द स्टेम से, ठीक है, anywhere they can form. This type of the roots are the adventitious roots. Clear है? Clear है? Two types of root, two types of the root systems. Isn't it clear? Hello? यस सर। Okay. तो यहाँ पे अब देखो, ये दो ही हमें दिखाई दे रहा है, एक है टैप रूट सिस्टम, दूसरा है फाइबरस रूट सिस्टम, ठीक है। एक में प्राइमरी रूट है, दूसरे में एडवेंटिशियस रूट्स है, ठीक है। तो ये नॉर्मल, बहुत ही सिंपल है ना, टाइप्स ऑफ रूट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं आगे। देखो, सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, रूट का क्या फंक्शन है भाई? आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा पता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स? यू नो द एंकरेज, है ना, एंकरेज। जितना ज्यादा डेप्थ में बेटा रूट रहेगा, उतना स्ट्रांगली बेटा जो अपना प्लांट है, ट्री है, वो अपना पोजीशन करेगा वहां पे अर्थ के ऊपर, एंकरेज करेगा, ठीक है। सो दैट इज, दूसरा इसका मेन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में जाकर के बेटा देखो, जितना बड़ा आपको ट्री ऊपर दिख रहा है, उससे डबल या ट्रिपल अंदर जो है बेटा रूट सिस्टम होता है ना, उसका बेस उतना ही मजबूत होना चाहिए, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, ठीक है। स्टोरेज ऑफ द रिजर्व फूड, आप कैरेट, रेडिश, बीट रूट ये देखोगे तो ये रूट ऐसे हैं जिनमें वो फूड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सारे रूट ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो कुछ रूट्स ऐसे बनते हैं जहाँ पे स्टोरेज का भी फंक्शन किया जाता है। एक और फंक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सिंथेसिस ऑफ द पीजीआर। ये पीजीआर क्या है? पीजीआर का मतलब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब है प्लांट हार्मोन्स,
अच्छा, हार्मोन्स, ओके। किसी ने कोई नाम सुना है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिक एसिड? हैव यू हर्ड अबाउट दिस टाइप ऑफ द नेम्स? एस्कॉर्बिक एसिड? जैसे एनिमल में भी, ह्यूमंस में भी तो हार्मोन्स होते हैं, है ना? आपने सुना होगा, थायराइड ग्लैंड रिलीजेस थायरोक्सिन, है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस एफएसएच, एलएच। हैव यू हर्ड? तो ये जो हार्मोन्स है ये तो हमारे ही अंदर होते हैं, बट इनके भी, प्लांट्स के भी केस में हार्मोन्स होते हैं जो उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम लोग प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, या फाइटो हार्मोन्स, फाइटो मतलब प्लांट, तो फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, या पीजीआर कहते हैं, पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब मेन चीज है कि ये रूट टिप में बनते हैं, रूट टिप इन सबको बनाता है, वहां पे वो सिंथेसिस होता है, ठीक है, खास करके मेरिस्टेमेटिक जो एरिया है वहां पे बेटा ये पीजीआर बनते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चा फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम, ठीक है। हेलो। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन है, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जिनके ग्रीन रूट होते हैं, ग्रीन मतलब या फोटोसिंथेसिस करने वाले भी रूट होते हैं, तो एक्सेप्शन की कोई कमी नहीं है। या तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने मतलब यार देखो, दो प्लांट है एक ही स्पीसीज के, वो एक दूसरे से बातें करते हैं, दे कैन टॉक विद ईच अदर। टॉक विद ईच अदर मतलब वो ऐसे आवाज थोड़ी देंगे, भैया कैसा है, क्या है, राम राम, खाना खाया क्या, ये नहीं होता है। They communicate, they send signals to each other. Now how they will send the signals, now understand this। ऊपर से तो वो बहुत दूर दूर होते हैं, बट अगर आप उनके रूट्स को देखोगे अंदर, तो उनके रूट्स इतने फैले हुए होते हैं कि बेटा उनके रूट्स सबके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इनसाइड। सो इनसाइड बेटा मतलब बहुत ज्यादा जंबलिंग है, बहुत ज्यादा जबरदस्त नेटवर्किंग होता है। तो डेफिनेटली रूट्स रूट्स कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा इनसाइड द सॉइल अंडरग्राउंड, एंड दे आर सेंडिंग सिग्नल्स टू ईच अदर थ्रू द रूट्स, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब डिस्कवरी चैनल जैसा हो जाता है। सो विल कीप इट है ना, वेरी सिंपल हियर। नाउ मेन चीज जब भी आपको एग्जामिनेशन में आएगी वो होगी मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस के बारे में पूछते हैं। अब देखो, दो प्रकार के रूट सिस्टम है, एक तो आपका मतलब टैप रूट है, और दूसरा एडवेंटिशियस रूट्स का सिस्टम, जो फाइबरस रूट सिस्टम वो है। तो वैसे ही मॉडिफिकेशंस भी है। तो सबसे पहले हम लोग टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशंस को देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी टैप रूट सिस्टम के क्या क्या मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे बच्चों नंबर 1 ये चीज आप देखो, यहाँ पे आपको देखो, एक है फ्यूजिफॉर्म रूट, कोनिकल रूट, नेपिफॉर्म रूट, मॉड्यूलेटेड रूट। एक मैं ऐड कर देता हूँ, ओके। तो ये है रेस्पिरेटरी रूट, ओके। सो व्हाट इज दिस रेस्पिरेटरी रूट में क्या होता है, चलो लेट्स देखते हैं एक वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। ये टैप रूट की मॉडिफिकेशन है। पहली चीज आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, पहले हम लोग सिर्फ टैप रूट के मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। अभी मॉडिफिकेशन क्या सर, मॉडिफिकेशन देखो, जो उनका मेन फंक्शन है एंकरेज, एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा अगर कोई भी वो फंक्शन कर रहा है तो वो मॉडिफिकेशन है। इवन स्टोरेज अगर कर रहा है, क्योंकि सारे रूट तो स्टोरेज नहीं करते ना, तो जो रूट स्टोरेज कर रहे हैं डेफिनेटली, जैसे ये रूट स्टोरेज कर रहा है, ये भी स्टोरेज कर रहा है, ये भी स्टोरेज कर रहा है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है, ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, अजीब कार्यक्रम है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अलग अलग फंक्शन वो करते हैं, हट के, थोड़ा जरा हट के काम करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हाँ बेटा मॉडल, ये तो बहुत आसान है। देखो फ्यूजिफॉर्म रूट, इनको हम स्पिंडल रूट कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है रेडिश, इसका बॉटेनिकल नेम है रेफानस सटाइवस। अब इस रूट को देखोगे तो यहाँ पे ये कोनिकल है, यहाँ पे मिडल मिडल में स्कोलन है, फिर से बेटा वो टैपरिंग हो गया, इसी को फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। सो दीज रूट्स आर थिकर इन द मिडल एंड टैपरिंग ऑन बोथ द एंड्स, दोनों साइड में टैपरिंग आप देख सकते हो, देखो ये रेडिश, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडिश। सारे रेडिश ऐसे ही होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग फ्यूजिफॉर्म कंडीशन कहते हैं। ऑब्वियसली फंक्शन इसका है वही है बेटा, स्टोरेज।
ठीक है, स्टोरेज। देन सेकेंड वन कोनिकल रूट, obviously carrot. These roots are thicker at their upper side. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थिक है, मिडल में भी वो वैसे एकदम प्रॉपर कोन जैसे आपको दिखाई देगा, है ना, isn't it? है ना, तो ये देख लो आप लोग, conical root and tapering at the basal and lower side. Carrot एग्जाम्पल है Daucus carota, इसका नाम है बोटेनिकल Daucus carota. रेडिश का नाम क्या था? Raphanus sativus, Raphanus sativus, Raphanus sativus, रेडिश Raphanus sativus. कैरेट Daucus carota, Daucus carota, Daucus carota, Daucus, this is carota, the Daucus genus, carota species, specific epithet. So Daucus carota. हेलो, कोनिकल रूट क्या काम है इसका? स्टोरेज सर, स्टोरेज। ओके, वेरी गुड, बढ़िया है। तीसरा नेपिफॉर्म रूट। अब ये नेपिफॉर्म क्या है? अरे तो मिडल में तो और इधर इतना ऐसा गोल गोल राउंड बन गया और सडनली टैपरिंग होता है, एकदम एंड पे टैपरिंग दिखाते हैं। देखो ये इतना बड़ा गोल गोल स्फेरिकल है और बीच में बेटा सीधा बेटा नीचे के साइड पे टैपरिंग है। These roots become swollen and spherical at the upper end and tapering like a thread at their lower end. जैसे थ्रेड जैसा लोअर एंड में टैपरिंग होता है। एग्जांपल क्या है? टर्निप, ब्रासिका रैपा, शुगर बीट, बीट रूट, ठीक है, बीटा वल्गैरिस, बीटा वल्गैरिस। सी तो बीटा वल्गैरिस एज वेल एज व्हाट द ब्रासिका रैपा, ये जो दो चीजें आपको देखने को मिल रही है, टर्निप है ना, और बीटा वल्गैरिस। हेलो, इट्स अ टर्निप एंड बीट, शुगर बीट, दीज आर दो। अच्छा, इनका क्या काम है सर? स्टोरेज सर, स्टोरेज। ओके, वेरी गुड, स्टोरेज, क्या बात है, स्टोरेज। स्वलन है तो तीन तो आपको ऐसे ही आ गए, ये तीनों एनसीईआरटी में, बोर्ड में, हर बुक में है। फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कोनिकल। फ्यूजिफॉर्म रेडिश, कोनिकल कैरेट, नेपिफॉर्म बीटरूट, टर्निप। सो इजी। सारे टैप रूट है, सारे टैप रूट है, ऑल आर टैप रूट, ठीक है। अब आता है नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। नोड्यूल्स आर फॉर्म ऑन द ब्रांचेस ऑफ द रूट्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसके अंदर रहता है, राइजोबियम नाम का। आप देख पा रहे हो ये रूट है और इसमें कितने सारे नोड्यूल्स है यार, ये देखो, ऑल दीज नोड्यूल्स। अब ये जो नोड्यूल्स होते हैं इनके अंदर बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया करता क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है। बैक्टीरिया क्यों रहता है वहां पे? उसको रहने को जगह मिली, खाना मिला, सब मिला, बढ़िया लाइफ चल रही है, नौकरी लग गई यार उसको, जॉब पे वो बढ़िया जिंदगी जीता है वो, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देना ये उसका काम है, उसके बदले में उसको सब मिलता है, ठीक है। खाना मिल रहा है, रहने के लॉजिंग, बोर्डिंग, पैसा सब मिल रहा है भाई, एंजॉय। तो दोनों को ही बेनिफिट है, प्लांट्स को और बैक्टीरिया को। इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। जैसे मैंने एल्गी में भी आपको लाइकेंस के बारे में बताया था, एल्गी फंजाई एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे तो स्पेशली नोड्यूल आपको रूट्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पी, ग्राम, बीन, जितने भी फली वाले लेग्यूम वाले प्लांट हैं उन सब में ये चीज देखने को मिलती है। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है सब में बेटा नोड्यूलेटेड रूट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में एक और मॉडिफिकेशन है टैप रूट का, जो कि थोड़ा दूर चला गया है, तो हम उसको थोड़ा सा पास में लाते हैं। ये, हाँ ठीक है, ये है रेस्पिरेटरी रूट। The respiratory root is also a modification of taproot system. इसका क्या काम है भाई? देखो, मुंबई में भी अगर आप देखोगे, अभी यहाँ से मतलब जहाँ पे भी जाओ आपको मैनग्रोव्स देखने को मिलते हैं। अभी मैनग्रोव्स जो होते हैं वो दलदल में, सॉल्टी वाटर में ग्रो होते हैं। रूट्स की स्पेशलिटी यार, उनको जमीन के अंदर भी ब्रीदिंग करना है, सॉइल के अंदर भी ब्रीदिंग करना है। अब जो रूट्स सॉइल में होते हैं ना, सॉइल में जो रूट्स होते हैं वो जो रूट्स है बेटा वो ब्रीदिंग करते हैं आराम से। बट जहां पे बेटा स्वैम्पी एरिया, जहां बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है, लो ऑक्सीजन, ठीक है,
the roots cannot breathe inside. So what happens, ये जो टैप रूट है, अंदर के टैप रूट, ठीक है, वहां से बाहर बेटा निगेटिवली जियोट्रॉफिक ग्रोथ होती है, निगेटिवली जियोट्रॉफिक। रूट्स बाहर आते हैं, बाहर, ये आप देख रहे हो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है। इनको हम लोग निमेटोफोर कहते हैं, ये जो ब्रांचेस बाहर निकलती है रूट की, इनको हम कहते हैं निमेटोफोर, है ना। और ये निमेटोफोर्स के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं, और ये पोर्स बिल्कुल डेफिनेटली बेटा ब्रीदिंग करने के लिए, फॉर द टेकिंग ऑक्सीजन। तो बेटा यहाँ से ये ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, और बेटा ये लेके जाते हैं और अंडरग्राउंड रूट तक ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ये है ना मॉडिफिकेशन रूट का, ठीक है। रूट के कुछ ऐसे पार्ट उसने बनाए बाहर निकले, तो ये मैंग्रोव प्लांट में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये इनका काम है बेटा रेस्पिरेशन करना, और इन ब्रांचेस को हम लोग न्यूमैटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लोग? न्यूमैटोफोर कहते हैं। These plants grow in the marshy, swampy areas. Scarcity of oxygen is found there. And some branches of the root that develops which grow up vertically upward, negatively geotrophic. बाहर निकलते हैं, ग्रेविटी के अपोजिट में ग्रो करते हैं, जैसे कि स्टेम ग्रो करता है। And they have many pores, जिनको हम लोग नेमाथोड्स कहते हैं, या तो लेंटिकल्स कहते हैं। बहुत सारे छेद होते हैं उनके ऊपर, numerous, so that through that they will take the oxygen and provide to the underground part of the stem, underground part of the root. For example, rhizophora, ये मैंग्रोव्स है, हेरिथीरा मैंग्रोव्स है, सोनेरासिया, ये सारे स्पीशीज है मैंग्रोव्स के। हेरिथारिया is also called as what, the sundari, you know sundari, this is called the sundari. West Bengal white tiger, Sundarban, have you heard about the Sundarban? Sundarban सुना है? Delta place, हेलो, Yes, sir. तो सुंदरबन जो है, सुंदरबन क्या है भाई? सुंदरबन is where the lot of sundari plants are there. Sundari means the mangroves. इधर बेटा हम लोग खारपुटी बोलते हैं, खारपुटी मैंग्रोव्स यहाँ पे भी है, ठीक है। सो ये मार्शी लैंड में ग्रो होते हैं। दे हैव अ नेगेटिवली जियोट्रॉफिक नेमेटोफोर्स व्हिच आर फॉर द ब्रीदिंग, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। यस, हेलो। तो ये रहे बेटा 5 मॉडिफिकेशंस, नेपिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल, एंड देन नोड्यूलेटेड रूट, एंड देन व्हाट, द रेस्पिरेटरी रूट। टैप रूट सिस्टम के मैंने आपको 4 तो बेटा टाइप बताए, 5 टाइप बताए, ठीक है। सो अलग अलग फंक्शंस उसके हम लोगों ने देखे हैं। Very good, simple. Now let's understand. अब आते हैं बेटा हम लोग दूसरे तरफ, ये है यस, ठीक है। नाउ अभी तक हमने टैप रूट के मॉडिफिकेशन पढ़े, अब देखो यहाँ पे आता है एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन आसान है, जैसे कि ट्यूबरस रूट स्टोरेज के लिए, फैसिकुलेटेड रूट भी स्टोरेज के लिए होता है, नोड्यूलोस भी स्टोरेज के लिए होता है, बीडेड भी स्टोरेज के लिए होता है, स्टिल्ट रूट बेटा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए है, प्रॉप रूट मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, क्लाइंबिंग रूट मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। रेस्पिरेटरी रूट को हटा दो, ये तो है नहीं, वो उधर है टैप रूट, ठीक है। इसकी जगह पे दूसरा रूट डालता हूँ, एपीफाइटिक रूट, ठीक है। फॉलियर रूट लीफ के ऊपर है ग्रो होने के लिए। सकिंग और हॉस्टोरियल और पैरासिटिक रूट, ये तो पैरासिटिक है भाई, एब्जॉर्प्शन करेंगे, बट होस्ट, ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन, हाँ बोलिए। सर रेस्पिरेटरी रूट और एपिफाइटिक रूट लाइक वो दोनों डिफरेंट है ना किससे? हाँ डिफरेंट है, मैंने कहा रेस्पिरेटरी रूट वहाँ है, तो मैंने उसकी जगह पे यहाँ पे एपिफाइटिक रूट लेना है, ठीक है। वो थोड़ा सा वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, हेलो, क्लियर है? यस सर। सो ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स, पहले तो ये है। आपने कितने लोगों ने शकरकंद खाया है, जिसको हम स्वीट पोटैटो कहते हैं, हेलो, है ना। तो ये है स्वीट पोटैटो, जिसका नाम है आइपोमिया बेटाटस,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेम है उसका यार, और इस स्टेम के नोड से रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए एडवांटेजेस है ना, ये प्राइमरी रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है। सो व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन दीज रूट्स दे बिकम स्वोलन, बट उनका कोई प्रॉपर शेप होता नहीं है, इरेगुलर होते हैं, कोनिकल, नेपिफॉर्म, ऐसा कुछ होता नहीं, जैसा मन में आया वैसा ग्रो हो जाते हैं वो, ये शकरकंद है ना, sweet potato, Ipomea patatus. So that means they do not have any definite shape. ठीक है, बट काम क्या है बेटा, काम क्या है इसका, स्टोरेज, दैट इज अ फंक्शन, ठीक है। Ipomea patatus, tubular root, fasciculated root भी वैसे ही है, बस फर्क इतना है कि ये बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होते हैं, बहुत सारे एक साथ, लॉट ऑफ, इनका भी कोई शेप नहीं प्रॉपरली, ये भी ट्यूबरस रूट ही है, बट क्लस्टर्स में, दे आर इन द क्लस्टर्स। एक ही स्टेम के बेस से बेटा बहुत सारे रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, सारे स्वोलन होते हैं, इरेगुलर होते हैं। एग्जांपल जैसे कि शतावरी, ये मेडिसिनल प्लांट है, एस्पैरागस वही उसी का रूट है यार, ठीक है। डहलिया, शायद डहलिया फ्लावर आपने देखा होगा, उसके भी रूट्स ऐसे ही होते हैं, एस्पैरागस, डहलिया, ये फैसिकुलेटेड है, मतलब ये ग्रुप्स में आते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। तो दोनों हो गए, दोनों ही स्टोरेज के लिए, दोनों ही एडवांटेजेस है। एक सिंपल ट्यूबरस रूट है ना, जो कि नोड से आता है, एक बेटा क्लस्टर्स में आता है जो कि एस्पैरागस में, ठीक है, क्लस्टर्स में आता है, इसीलिए उसको फैसिकुलेटेड कहते हैं, इसी क्लियर बेटा। नेक्स्ट, नोड्यूलोस। नोड्यूलोस जो है वो बहुत ही सिंपल है, इन दिस टाइप द टिप्स ऑफ रूट स्वेल्स अप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रूट देखो, रूट अंदर तक जमीन ग्रो हुआ, उसका टिप पे बेटा सोलन आया, तो ये सोलन पोर्शन स्टोरेज करता है, उसका काम स्टोरेज है, सोलन पोर्शन वाला जो एरिया है वहां पे स्टोरेज हो रहा है। अब ये देखने को मिलता है जिसको कुरकुमा अमाड़ा, मैंगो जिंजर, इसको हम लोग बोलते हैं आंबे हड़द, ये मेडिसिनल है भाई, पुराने जमाने का पेन किलर है ये, नेचुरल पेन किलर, यू नो, आंबे हड़द, कुरकुमा अमाड़ा, इट्स नॉट टर्मरिक, इट्स नॉट हल्दी, कुरकुमा अमाड़ा, हम मैंगो जिंजर बोलते हैं, ना ये मैंगो है ना ये जिंजर है, ठीक है, इट्स नॉट ए मैंगो, इट्स नॉट ए जिंजर, इट्स अ मैंगो जिंजर, यू नो, हेलो, ये इवन हल्दी भी नहीं है, आंबे हड़द बोलते हैं इसको, ठीक है, कुरकुमा अमाड़ा, इट्स अ नेचुरल पेन किलर, यू नो, बहुत बढ़िया। नोड्यूलोज है, नोड्यूलोज, नोड्यूल आ गया यहाँ पे, खुद का ही नोड्यूल, नोड्यूलेटेड अलग है, नोड्यूलेटेड उधर था, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला, ठीक है, वो अलग, ये अलग, ये स्टोरेज के लिए। बीडेड और मोनिलिफॉर्म रूट, बीडेड आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ऐसा आया, फिर एक बीड आया, फिर सोलन आया, फिर एक सोलन, इस तरह से ऐसे लग रहा है जैसे मोतियों की माला है, रुद्राक्ष की माला, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये नेचुरल है। Root swells up like a bead at a different places after regular interval. Example vitis. कभी vitis खाया बेटा आप लोगों ने, vitis का प्लांट देखा है? Anyone? Anyone? vitis. नासिक जाओगे तो vitis ही vitis मिलता है. Grapes. Botanical name is vitis. तो imagine grapes के रूट ऐसे होते हैं, हेलो, है ना? grapes के रूट्स ऐसे होते हैं, आपने कभी देखा है? ग्रेप्स के रूट्स ऐसे होते हैं। मोमोर्डिका, बीटर गॉर्ड, ये तो खाया होगा यार, आप लोग बहुत पसंद करते होंगे, फेवरेट सब्जी है सबकी, बीटर गॉर्ड, करेला, सबको बहुत पसंद होता है ना? कितने लोग खाते हैं करेले की सब्जी, कितने लोगों को पसंद है रियल में? तो सही में बोला नहीं, मैं करेला ही खाऊंगा, ऐसा कोई है? कैरोल, नाम भी मैच होता है, बट गुड है, वेरी गुड, दिया भी बहुत बढ़िया। बहुत से लोग नहीं खा पाते, मतलब दे ऑब्वियसली कैरोल वेरी गुड थिंग, दिया इज आल्सो वेरी गुड। तो बेटा बहुत से लोग नहीं खा ही नहीं पाते यार, वो तो जाता ही नहीं है वो, जैसे ही देखेंगे वैसे ही सोचने पड़ जाते हैं, हाँ मेरे बाप रे नहीं खाऊंगा, ऐसा होता है, ठीक है। बट यू नो
जितना आपको मैं बताऊं, मतलब ये होता है कि रस शास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं मेडिसिन में रस शास्त्र से कहते हैं। तो जो चीज जितनी कड़वी होती है ना फूड्स में, मतलब खाने वाले में, वो उतनी ही बेटा बढ़िया होती है, मतलब है ना, पौष्टिक क्या बोलते हैं उसको, हेल्दी। ठीक है, एनीवे बिटर गॉर्ड इतना एक ठीक है, ये पोर्टुला का वगैरह छोड़ देते हैं। तो मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बट आपकी एनसीईआरटी ये सब बताती नहीं है, बीडेड ये वो ऐसा कुछ नहीं बोलता। ये सब एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है नहीं। हाँ, बोर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड में थोड़ा ज्यादा दिया है एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी। हेलो, आर यू गेटिंग दिस, है ना? ठीक है, तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली आपको दोनों का ही मिक्सचर आपको देखना पड़ेगा। हाँ, उसमें भी है इसमें भी है। थोड़ा अभी तक जितने मैंने एग्जाम्पल बताया ना बच्चों, वो सारे थे मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या था? स्टोरेज। क्या था रे? स्टोरेज। अभी बात करते हैं स्टिल्ट रूट। इसको शायद आपने देखा होगा। When roots arise from the lower node and enter in the soil, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये लोअर नोड है, यहाँ से रूट्स निकल रहे जमीन के अंदर घुस रहे भाई। जैसे कि टेंट लगाते हैं हम लोग, टेंट है ना, ये नेचुरल इमेज है, देख लो आप, देख सकते हो। When roots arise from the lower node and enter into the soil, ये देखो, ये इमेजेस जमा करना, ये लगाना, ये बनाना, बहुत मेहनत है भाई इसके पीछे। मतलब आप जब खुद करके देखोगे आपको पता चलेगा। आप ऐसे देख के एक बार देख करके लगोगे ना, चले जाओगे, but it takes too much time to make this kind of the PPT. So when roots arise from the lower node and enter in the soil, these roots are इसको supporting root बोलते हैं। ये सारे सपोर्टिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। मेज, शुगर केन, पेंडेनस जिसको हम लोग स्क्रू पाइन बोलते हैं, स्क्रू पाइन, केवड़ा, केवड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना स्क्रू पाइन, क्योंकि इसका जो रूट है ना ऐसे अंदर घुसता है जमीन में, थोड़ा ऐसे बहुत प्रेशर, इसको बहुत सारे रूट कैप होते हैं, मतलब मल्टीपल रूट कैप सिट है। मतलब ये ऐसा प्लांट है जिसमें मल्टीपल रूट कैप्स प्रेजेंट होते हैं, है ना? एक मतलब टोपी के ऊपर टोपी, टोपी के ऊपर टोपी, ऐसा कैप 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 कैप, क्योंकि उसको वो जो है प्लांट्स का जो पूरा ना प्रेशर झेलना होता है। वो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ जाएगा अंदर जमीन में, और थोड़ा पेंडेनस का प्लांट ऐसे तिरछा होता है, हमेशा देखना कभी, इट्स वन साइड टिल्टेड। तो मतलब ये पेड़ ऐसा है ना, ये ऐसा हो जाता है पूरा, और यहाँ पे नोड है ना, यहीं से आते हैं सारे रूट्स, एक साइड में आते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, इसलिए यहाँ पे अंदर बहुत जबरदस्त सपोर्ट होता है। तो जबरदस्त डाइवर्सिटी है भाई, डिस्कवरी चैनल फुल है अब, है ना, जबरदस्त। तो उतना हम लोग जितना ज्यादा बोलेंगे उतना कम हो जाता है। तो यहाँ पे स्टिल्ट रूट का मतलब है जो लोअर नोड से रूट आते हैं, जो सपोर्टिव है। एग्जाम्पल जैसे कि मेज है, शुगर केन है, पेंडेनस है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। क्लियर है ना? नेक्स्ट, क्रॉप रूट और पिलर रूट। ये तो यार कभी आपने देखे होंगे, बनियान ट्री। These roots arise from the branches of the plant and grow downward toward the soil. अब ये देखो, ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है। अब इस ब्रांच से ये जो निकला हुआ है ना, ये स्टेम नहीं है, ये रूट है। यहाँ से आया फिर जमीन के अंदर चला गया, फिर से यहाँ से आया, तो आखिर में ये पिलर जैसे बन जाता है। द ग्रेट बनियान ट्री ऑफ कोलकाता, उसमें ऐसे 1700, 1800, 1000 है ना, ऐसे पिलर से कंप्लीट एक वॉलमार्ट से भी बड़ा है वो। ठीक है, 3 to 4 एकर्स में एक ही प्लांट फैला हुआ है, सिंगल प्लांट। इसको कहते हैं ग्रेट बनियान ट्री। कभी जाना वहां पे विजिट करना, आपको पता चलेगा। किसी ने देखा है? कोई है कोलकाता से? एनी वन ऑफ यू? कोई कोलकाता वाला है? नहीं है? चलो अच्छी बात है, कोलकाता। अच्छा, किसी ने ऐसा किया है, मतलब ये जो होता है ना, इधर इधर ऐसे टायर वायर लगा दिया, टायर लगा करके बैठ गए, झूला झूला, ऐसे कुछ किसी ने किया, खेला है? किसी कोई खेला है ऐसे बरियत के पेड़ के नीचे? एनी वन ऑफ यू? यू सॉ इन हिस्ट्री चैनल, वेरी गुड। नहीं नहीं, रियल में ऐसे खेले हो कभी क्या? मतलब ऐसे बैठे हो? उसको पारंबे बोलते, पारंबे ऐसा झूला है वो। अरे यही तो बढ़िया लाइफ है यार, इसी को तो लाइफ कहते हैं, और क्या।
कभी मौका मिलेगा, है ना, कभी मौका मिलेगा। जस्ट एंजॉय द नेचर। नेचर बहुत बढ़िया चीज है, आप उसको बस एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो। ठीक है, these roots support the tree. Example, banyan, Ficus bengalensis. ठीक है, बनियन ट्री जिसका मतलब नाम है फीकस बेंग, अभी बेंगालेंसिस ये नाम इसी से आया है ड्यू टू दैट ग्रेट बनियन ट्री which is present in the Bengal, West Bengal. So its name is the Ficus bengalensis, which is a पीपल का पेड़ होता है ना, पीपल का पेड़, पीपल, उसको बोलते हैं Ficus religiosa because उसका किसी रिलीजन से कनेक्शन है, इसीलिए Ficus religiosa। लाइक दैट बहुत सारे स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट रखे गए हैं। ठीक है, सो ये रहा, इनको बोलते हैं हम लोग क्रॉप रूट। क्या कहते हैं उनको हम लोग? क्रॉप रूट। अब यहाँ पे देख सकते हो नीचे रूट कैप भी है। ठीक है, रूट कैप है, एरियल रूट्स है, और नीचे नीचे वो जाते हैं, हवा में होते हैं तब भी उनको रूट कैप होते हैं, क्योंकि जैसे जमीन में टच करेगा फिर तो उसका शालू हो जाता है, वो पूरेदना शुरू हो जाता है और वो अंदर डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, सो क्रॉप रूट बनियन ट्री। नाउ किसी के घर में मनी प्लांट है, मनी प्लांट आपने देखा आपके घर में मनी प्लांट हो, उसको थोड़ा अभी ऑब्जर्व करना ढंग से, जैसे कि घर में हो, नहीं तो आजू बाजू में कहीं पे हो। तो मनी प्लांट में क्या है, देखो उसका स्टेम वीक होता है, वीक स्टेम है। अब उसके यहाँ पे लीफ आया, ये लीफ आ गया। ठीक है, अभी लीफ के आजू बाजू में यहाँ पे देखेगा ना, मतलब यहाँ पे रूट आता है। अब ये रूट होल्ड करता है, होल्ड करता है मतलब क्लाइंब करने के लिए मदद करेगा। तो ऑब्वियसली ये जो क्लाइंबिंग जो नेचर है वो वीक स्टेम का नेचर है। स्टेम अगर वीक है तो ही बेटा होगा। दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स। नोड है, नोड है, देखो ये स्टेम पतला सा स्टेम है जो वीक स्टेम। अब ये नोड है, नोड पे इस साइड में लीफ आया, इस साइड में रूट आता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे लीफ आ गया, इधर यहाँ पे रूट्स आते हैं, तो ये रूट्स होल्ड करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, सो मनी प्लांट जिसको पोथोस कहते हैं, दिस इज द बॉटनिकल नेम, पोथोस मॉन्स्टेरा, बीटल पाइप है ना, पाइपर बीटल जिसको, तो विड़ाची पान, बनारस का पान, कई के पान बनारस वाला, तो बीटल होता है ना, जिसको हम खाते हैं। देन द ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर में भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो द मनी प्लांट, yes we can say that but not। अभी इसमें क्लाइंबर का क्या मतलब है ना, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। तेरा क्वेश्चन अच्छा है, बट क्लाइंबर का मतलब बहुत सारा होता है। ठीक है, सो स्टडी तो क्लाइंबिंग रूट्स, चलो क्लाइंबिंग रूट्स, तो उनके केस में आपको ये चीज देखने को मिलती है, मनी प्लांट एंड ऑल मोस्टेरा, ये सब हमें देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी रूट तो बेटा खत्म ही कर दिया मैंने, मतलब वो आपने पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है। नाउ आता है फोलियर रूट। अभी फोलियर का मतलब क्या है? फोलियर का मतलब होता है लीफ, सॉरी लीफ, है ना, ये लीफ है ब्रायोफाइलम का। इस लीफ के मार्जिन में, यहाँ पे मार्जिन से ना, ये जो मार्जिन है यहाँ पे रूट्स आते हैं। ये लीफ है, बर्ड आया, बर्ड एंड लीफ, रूट, इस तरह से। ठीक है, तो इनके मार्जिन से बेटा रूट निकलते हैं। व्हेन रूट्स अराइज फ्रॉम द लीफ आर कॉल्ड एज अ फोलियर रूट्स। एग्जांपल ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, ये जो प्लांट्स है उनके डायरेक्ट, क्योंकि इतना भी टुकड़ा इसका टूट गया ना बेटा, है ना, इससे नया प्लांट बनेगा, न्यू प्लांट। क्यों? क्योंकि इसमें बर्ड भी है और रूट्स भी है। ठीक है, मार्जिन का इतना छोटा सा ये टुकड़ा टूट भी गया, देखो ये वाला यहाँ पे दिखाया बर्ड, एक छोटा सा टुकड़ा मार्जिन टूट भी गया तो भी बेटा उससे नया प्लांट बन सकता है। सो दैट इज ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम को क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं, अगर बहुत छोटे छोटे विलेजेस में जाओगे नॉर्दर्न इंडिया में, तो वहां पे आप जाओगे तो उसको बोलते हैं पत्थर चट्टा। व्हाट इज पत्थर चट्टा? पत्थर चट्टा क्या होता है पता है? यही ब्रायोफाइलम, है ना। जिन लोगों को किडनी स्टोन होता है ना, किडनी स्टोन, उनको बेटा ये खिलाते हैं लीफ। और इसमें इसके रूट्स वगैरह, ये बर्ड कंडीशन होने के कारण इसमें वो सारे केमिकल्स हैं जो किडनी तक जाएंगे, और अगर छोटा स्टोन है तो उसको वहीं पे वो ब्रेक भी करते हैं अंदर के अंदर, तो किडनी स्टोन की थोड़ा सा प्रॉब्लम, है ना, सॉल्व हो जाती है। इसको लोग पत्थर चट्टा, है ना, क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा। ठीक है,
सबसे मजेदार बात ये है कि विलेजेस में है ना किडनी स्टोन को क्योर करने के लिए इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, पर आज भी मॉडर्न साइंस में बेटा इसको आज तक हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, ये गैप है ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज में। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक में क्या होता है ना, आपको प्रूफ करना पड़ता है हर चीज को। कैसे होता है बताओ, कौन सा केमिकल है बताओ, ये सब जब तक आप प्रूव नहीं करते ना तब तक बेटा साइंस में वो चीज जगह नहीं बना पाती। अब ये जो है जस्ट बिलीफ पे काम करता है, नहीं ये करेगा भाई, इसको खा जाओ तो वो खा जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस डिफरेंस, यू नो, है ना। तो आपको अगर आप साइंटिफिक इसमें जाओगे ना तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा खलेगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक आता है जिसको कंबर तोड़ी ट्री बोलते हैं, कंबर तोड़ी। अब ये कंबर तोड़ी ट्री तुम अगर आदिवासी एरियाज में जाओगे, बहुत जंगल होते हैं, तो वहां किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया, वो कंबर तोड़ी का वैसा लीव्स वगैरह लेके आके बांध देते हैं, उसके बोन्स फिक्स हो जाते हैं। Now still we don't use use that thing in the modern science। अभी भी हम लोग फ्रैक्चर लगा करके पट्टियां बांध करके बैठे रहते हैं। So this is what the gap, you know। So ऐसे नाउ यहाँ पे आता है बेटा, ये हो गया फोलियर रूट, लीफ रूट के बारे में बताया। अब यहाँ पे आते हैं सिकिंग और होस्टोरियल और पैरासिटिक रूट्स। अब ये क्या है, जैसे ये प्लांट है बेटा कस्कुटा या विस्कम अल्बा, ये जो प्लांट्स है ना, इसको तो हम लोग बोलते हैं कस्कुटा को अमरवेल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अमरवेल, अमरवेल, दिस इज द वर्ड वी यूज। व्हाट इज Castuta? If you see the Castuta, it's an total parasite. It's an total parasite. What it means, you know, total parasite? It means, देखो ये है Castuta seed, और Castuta seed से ये निकला उसका radical, and then it will enter, you know, like this one. See this one. ठीक है, now यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो इसके बहुत सारे वैसे ब्रांचेस निकलते हैं, और कुछ दिन बाद में ये रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ से और नया प्लांट जैसे सेट हो जाएगा वो और भी रूट्स बना करके अंदर घुसा देगा। और ये जो होता है ना, जो सोलन पार्ट है उसको होस्टोरियम कहते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करेगा जाइलम से वाटर, मिनरल, फ्लोएम से फूड। मतलब जो होस्ट प्लांट है ना उससे सारी चीजें खींच लेगा, ये खुद कुछ नहीं बनाएगा। तो मजेदार बात ये है कि ये प्लांट को फ्लावर्स आते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट है कस्क्यूटा। So it's a flowering plant, you know, but it's a parasitic. It don't prepare its own food. It absorbs everything from the host plant. उसके जाइलम फ्लोएम से सब कुछ खींच लेते हैं, वहीं पे सरवाइव करते हैं, बड़ी तेजी से ग्रो होता है ये। ठीक है, बट ये जो विस्कम नाम का प्लांट है ना, ये थोड़ा अलग है। इस प्लांट को देखोगे तो उसके लीव्स ग्रीन है, मतलब ये फूड अपना बना लेता है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, बट इसके रूट्स इसके होस्ट में जाते हैं ना, तो सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ही खींचते हैं। इसीलिए विस्कम अल्बम जो गलबा जो है, इट्स अ पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट है, टोटल पैरासाइट है। टोटल है मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट है होस्ट प्लांट के ऊपर, खुद का खाना नहीं बनाएगा वो। इट विल नॉट शो फोटोसिंथेसिस। It will absorb water, it will absorb minerals, it absorbs everything, food particles, everything. And even it takes the hormones of that plant. So that it's completely dependent on that plant. So it's a total parasite, complete parasite. But Viscum alba is somewhat different because it only absorbs the water and mineral. It will never absorb the food because it's green, it has a green leaves. It synthesizes its own food. Is it clear? हेलो, क्लियर है? सिकिंग रूट, ऑस्टोरियल रूट और पैरासिटिक रूट कहते हैं इनको, है ना। एक बचा हुआ है, क्या था बेटा वो, एपिफाइटिक। नाउ ये एपिफाइटिक का क्या चक्कर है सर, लेट आई विल टेल यू। जस्ट सी द पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर पे जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल पे फॉर्मेट में यहाँ पे बताता हूँ। एग्जांपल है जैसे कि एग्जाम्पल है वैंडा।
या तो ऑर्किड्स, बहुत सारे ऑर्किड स्पीसीज होते हैं प्लांट्स में। ये क्या होता है, ये एपीफाइटिक है, दे आर व्हाट द एपीफाइटिक। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपीफाइटिक? सिंपल, एपीफाइटा मींस प्लांट। अब ये बहुत बड़ा ट्री है, मैंगो ट्री, इट्स अ ह्यूज ट्री, यू नो, mango tree. It has a large stem and all the branches here like this. This is the mango tree. ठीक है, नाउ इस ट्री के एक ब्रांच के ऊपर, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर एक छोटा सा पौधा ग्रो होगा। अब मजेदार बात यह है कि इसको रूट्स भी आएंगे और ये रूट्स नीचे हैंग होंगे ऐसे। इसको वो थोड़ा सा क्लिंच भी करते हैं, मतलब स्टेम को पकड़ भी लेते हैं। ठीक है, बट इसके रूट्स कभी बेटा पैरासिटिक नहीं है। They never take water from the plant. They never take whatever the, ना, they don't absorb from the xylem and phloem. तो वो वाटर मिनरल xylem से नहीं लेते। तो उनके जो स्टेम लीफ है वो ग्रीन है, तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो पता है ये क्या करते हैं? They absorb the moisture from the atmosphere. और ये जो ट्री की बार्क होती है ना, डेड टिश्यू, डेड सेल्स होते हैं ये वाले, इस बार्क से वो मिनरल ले लेते हैं। So they take minerals from the bark, यहाँ से मिनरल लेते हैं from the bark. They take water in the form of the moisture and they prepare their own food. बस वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल पाए, हायर पोजीशन ले ली ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल पाए। So get the more light, they actually climb on the other trees. So that they are called as the epi. Epi means above. The phyta means दूसरे बड़े पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाना, बस बैठ गए वहां जाकर। हेलो, तो इनके रूट्स दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। वन इज क्लिंचिंग रूट। Now what is meaning of clinging root? Actually they get support on the tree branches. ठीक है, तो वो दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए, तो उनको सपोर्ट मिल गया, तो वो होता है क्लिंजिंग रूट। दूसरा जो रूट होता है उनको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट। अब एसिमिलेटरी रूट जो होते हैं उनको अगर देखोगे, उसका सेक्शन लोगे, मतलब सपोज ये एसिमिलेटरी रूट है, इसको अगर आप कट करके देखोगे ना, तो बीच में आपको जाइलम फ्लोएम के बंडल दिखाई देंगे, यहाँ पे कॉर्टेक्स और ये सब कुछ दिखाई देगा। बट सबसे मेन चीज होगी कि उसका जो सबसे बाहर की जो त्वचा होती है उसके ऊपर एक और टिश्यू होता है ऐसा। ये जो टिश्यू होता है, दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? द वेलामेन। And this velamen is hygroscopic. Hygroscopic का मतलब होता है it can absorb moisture. ठीक है, तो वेलामेन टिश्यू इज अ वेरी वेरी थिंग, स्पेशल थिंग। ठीक है, जो एपिफाइटिक रूट्स में होता है, तो ये मॉडिफिकेशन ही तो है। तो किसी भी रूट में आपको ये वाला टिश्यू, वेलामेन टिश्यू देखने को नहीं मिलता। जस्ट these roots have that velamen tissue which absorb the, ऐसा cushion like tissue होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे नोटिस करना है ना, some plants have photosynthetic root. Assimilatory मतलब photosynthetic भी होता है, photosynthetic green roots। ठीक है, तो ये से ऑर्किड्स प्लांट्स है जिनमें बेटा ये जो एसिमिलेटरी रूट होते हैं, वेलामेन तो होता ही होता है, और बेटा उनमें ग्रीन रूट होते हैं, मतलब पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, लाइट भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड देन दे प्रिपेयर देयर फूड आल्सो। ठीक है, ग्रीन रूट। इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस प्लांट ट्रैपा, ट्रैपा आपको पता होना चाहिए। ट्रैपा को जो बोलते हैं हम लोग सिंघाड़ा बोलते हैं। सिंघाड़ा, यू नो सिंघाड़ा, सिंघाड़े खाए कभी? ऐसे ट्रायंगुलर होता है यार,
है ना, मिलता है यार मार्केट में। आप जाओगे मतलब उधर हाजी अली, महालक्ष्मी, वहां पे जाओगे ना तो वहां पे सिंगाड़े मिलेंगे आपको, बेचते हैं लोग। उसको बस ऐसे खोलना होता है, वहां से एक व्हाइट कलर का ऐसा निकलता है एंडोस्पर्म, उसको खा जाते हैं, उबाल के मिलता है। ठीक है, तो ये जो सिंगाड़ा होता है ट्रैपा, ये क्या बेटा? उसकी ब्लैक कलर की कवरिंग होती है ना ट्रैपा हाँ की? वो तो नहीं, ब्लैक कलर का वो दिखता है क्योंकि उसको बाद में भूनते हैं ना, वो रोस्ट करते हैं, तो वो ब्लैक कलर का दिखता है। आपके हाथ भी काले काले हो जाते हैं जब इसको खाओगे ना आप लोग, तो वैसे खोल के, ठीक है, अंदर निकलता है। इसको एक्चुअली पता है क्या बोलते हैं? वाटर चेस्टनट। हैव यू heard about this word even? Water chestnut. Have you heard? So water chestnut. No. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये पानी में ग्रो होता है, ठीक है, बट इसमें भी ये एपिफाइटिक प्लांट नहीं है, बट इसके भी रूट्स ग्रीन होते हैं, ट्रैपा, ये अलग एग्जांपल है, ठीक है। They also have the green roots, that means photosynthetic acid roots. Okay? Yes everyone, है ना? तो ये हो गया बेटा सारा कार्यक्रम about the roots. Is there any issue, any problem? You can ask me. Hello? ठीक है। नाउ सर ये बहुत हो गया सर, अति हो गया ये तो, कैसे कैसे क्या क्या बोल रहे हो आप, है? तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हमने एक्चुअली पढ़ाई क्या है, तो हमने पढ़ा रूट्स के बारे में। तो कितने प्रकार के रूट्स है सर? 2 प्रकार के रूट सिस्टम है। कौन कौन सा है सर? एक टैप रूट सिस्टम है, एक एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है ना, का फाइबरस रूट सिस्टम है। अच्छा, टैप रूट सिस्टम में क्या क्या मॉडिफिकेशन है सर? स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है। कौन कौन से हैं सर? एक होता है ना, 3 है। एक कौन सा है बताओ? एक है सर फ्यूजिफॉर्म, दूसरा कोनिकल, तीसरा नेपिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म रेडिश, कोनिकल कैरोट, नेपिफॉर्म टर्निप बीटरूट। डन। अच्छा और कुछ बताना चाहोगे? हाँ सर एक होता है नोड्यूलेटेड। अच्छा वो क्या होता है सर? वो लेग्यूम प्लांट होते हैं ना, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का मॉडिफिकेशन होता है। अच्छा नो, दे ग्रो इनटू द वाटर। लाइट तो मिलना चाहिए, सॉइल के अंदर कभी ग्रो नहीं होंगे ऐसे में, ठीक है। और लास्ट में बेटा रेस्पिरेटरी रूट है। रेस्पिरेटरी रूट को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमैटोफोर। हो गया, इतना ही पढ़ा। मैंग्रोव्स आर द एग्जांपल, राइजोफोरा, हेरिटेरिया, सोनेरासिया, दिस आर ऑल। हो गया, इतना ही तो है, यही तो पूछते हैं। फिर क्या पूछते हैं सर? एडवांटेजेस पूछेंगे और क्या। ले यहाँ पे आ जाओ एडवांटेजेस में। एडवांटेजेस में सर स्टोरेज है ना, हाँ स्टोरेज है। उसमें स्टोरेज के लिए क्या क्या एग्जांपल है बताओ? बहुत सारे है सर। कौन कौन सा है सर? एक तो होता है वो ट्यूब है ना, वो है ट्यूबरस रूट। अच्छा वो कौन सा रूट? शकरकंद वाला, शकरकंद वाला। और कौन सा सर? फैसिकुलेटेड रूट। वो क्या होता है सर? वो क्लस्टर वाला, एस्पेरागस, शतावरी, डहलिया। अच्छा और कोई सर? वो नोड्यूलोस। ये नोड्यूलोस क्या होता है? अरे वो सर आंबे हड़द जो लिखा था आपने, वही पेन किलर। अच्छा और कौन सा सर? मोनिलीफॉर्म, बीडेड। अच्छा उसका क्या था? अरे वो सर आपने बोला था ना, विटिस ग्रेप्स, है ना, वो होता है ना मोतियों की माला जैसा। अच्छा वो वाला। कितना आसान है। आपको बस क्या करना है, आपके ब्रेन को पाथ दिखाओ, जस्ट शो द पाथ। If you show the path to your brain, it will remember everything every time. If you just read everything in blunt manner without showing the path, the brain will not store it in properly. Is it clear? Hello, is it clear? Now suppose मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अरे मैकेनिकल स्ट्रेंथ में क्या होता है सर? एक तो देखो स्टिल्ट रूट है। हेलो, स्टिल्ट रूट मतलब कौन सा सर? वो पेंडानस वाला। हाँ पेंडानस, स्क्रू पाइन, केवड़ा। अच्छा और सर मेस, शुगर केन। अच्छा वो वाला लोअर नोड से निकलता है ऐसा वाला, इधर नोड है यहाँ से आया ऐसा, टेंट वाला, टेंट वाला। ओके
फिर सर प्रॉप रूट किधर है सर? बनियन ट्री ना, बनियन ट्री तो कैसे बोलूंगा मैं, मेरे को पता है, ठीक है, ग्रेट बनियन ट्री। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई सर? उसमें ना एक क्लाइंबिंग रूट भी हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या था सर? वही ना, मनी प्लांट, बीटल, पेपर बीटल, ब्लैक पेपर, अच्छा वो वाला वीक स्टेम वाला, यस, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले, यस सर। और कुछ सर? वीआईपी है ना कुछ स्पेशल वाले रूट, वो कौन सा है? तो वो था ना सर, एक लीफ के ऊपर आता है, अच्छा उसे क्या कहते हैं? फोलियोज रूट सर, फोलियोज। एग्जाम्पल क्या है सर? ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा बताया था आपने, पत्थर चट्टा, किडनी स्टोन वाला, इमोशनल स्टोरी, अच्छा हाँ हाँ, किडनी स्टोन का इमोशन, ठीक है, बढ़िया है। और कुछ सर? और वो पैरासिटिक है ना, कौन सा है सर? वो अमरवेल, कस्कुटा, विस्कम। अच्छा ये कस्कुटा विस्कम में क्या फर्क है सर? कस्कुटा कंप्लीट पैरासाइट होता है, और विस्कम, विस्कम सर पार्शियल पैरासाइट होता है, अच्छा ओके। इसी को हॉस्टोरियल रूट बोलते हैं क्या? हाँ सर, हॉस्टोरियल रूट बोलते हैं। और कुछ सर? वो एपिफाइटिक रूट, वो स्पेशल है। उसमें कौन से दो टाइप होते हैं सर? उसमें एक होता है क्लिंजिंग टाइप, एक होता है एसिमिलेटरी टाइप। क्लिंजिंग होल्ड करता है, एसिमिलेटरी फंक्शन करता है, एब्जॉर्प्शन, सिंथेसिस, ये सब। Vanda orchid are the example. Can you do this? Yes, you can do this. Hello, isn't it? Can you do this? You can. ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसको मेमोरी मैपिंग टेक्निक कहते हैं, बहुत सिंपल है। जस्ट यू हैव टू हैंड, योर हैंड शुड राइट। आपके ब्रेन को मेहनत नहीं है, आपके हाथ को मेहनत है। आपका हाथ बस लिखेगा, ऑटोमेटिकली सब लिखेगा। जस्ट आपको यहाँ पे रूट लिखना है, दैट्स इट। Once you write the root, you will make the 2 points. Tap advantages. Once you write the tap, you make the 3 points. Storage, nodulated, respiratory. Once you write the storage, you write the fasciculated, conical, apical, nodulated, pneumatophores, pneumatophore. Advantages, sir. Again, storage, mechanical, VIP. Storage, reticular, fasciculated, nodulous, nulliform. ये नहीं है NCERT में, ये नहीं है, ये दो है। इसका क्या एग्जाम्पल है सर? वो शकरकंद महाशिवरात्रि वाला, उपवास वाला, उबाल उबाल के खाते हैं वो वाला। आइपोमिया बटाटस, अच्छा स्वीट पोटैटो। फैसिकुलेटेड शतावरी सर, मेडिसिनल प्लांट, क्लस्टर्स में आता है। So if you do this with your brain, you will always remember the things. You will never forget it. You will never forget. Just show the path. Create a path in your brain, and you see the miracle will happen. You will remember every beat of the book, every beat. Never forget anything, never. Hello, are you getting this? अरे कुछ समझ में आ रहा है? Just arrange them. क्या बेटा? हाँ बोलो, कुछ बोल रही। पहला काम होता है आपको आपके एनसीईआरटी के चैप्टर के नाम याद करना। देन है ना, आप आगे बढ़ सकते हो। तो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। आप ये बना सकते हो, खुद से बनाओ, ऐसा मेमोरी मैप बना सकते हो, है ना, खुद से बना सकते हो। जितना आपको याद रखना है, मान लिया कि आपको सिर्फ बोर्ड बुक का याद रखना है, तो बोर्ड बुक का मेमोरी मैप बनाओ। अगर आपको बोल रहा है या नहीं सर मुझे एनसीईआरटी वाला याद रखना है, तो एनसीईआरटी का मेमोरी मैप बनाओ। जितना आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा बनाओ। इसीलिए मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि भाई इसको कॉपी करो, दैट आई एम नॉट टेलिंग यू, बिकॉज इफ यू कॉपी इट यू विल नॉट गोइंग टू रिमेम्बर इट। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमारा टास्क है या हमें बहुत ज्यादा दिनों तक रिटेन करना है। तो रिटेन करना है तो यू हैव टू मेक इट बाय योर ओन, तभी इसका बेनिफिट मिलता है, नहीं तो नहीं मिल पाता। इजंट इट? हेलो, अरे क्लियर है? यस सर। हाँ, क्योंकि आपका एम ये नहीं कि आपको मेमोरी मैप बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है। एम ये है कि आपको रिटेन करना है। तो इफ यू वांट टू रिटेन इट, जस्ट राइट इट, ठीक है, रिटन, राइट, रिटेन, ठीक
whatever. ठीक है. Now the next thing is here. We are here now. It's all about what this, है ना. Now मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. मान लेते हैं बच्चों कि आपको एक अंडरग्राउंड पार्ट मिला प्लांट का. तो ऐसा है कि जैसे पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है. पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम. अब आपको ये पता है कि रूट्स आर अंडरग्राउंड पार्ट्स. Why you will say the potato is a stem? Why not? It's a root because it's underground. But how you will say that कि stem है यार, वो underground है तो क्या हुआ? अदरक, ginger is an underground stem. Why? Why it is an underground stem? Why it is not a root? So let's see. जब भी आप अंडरग्राउंड भी स्टेम निकालोगे तो उसके ऊपर नोड और इंटरनोड आपको देखने को मिलेंगे. सर पोटैटो के ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं क्या? है ना. उनके ऊपर आपको लीव्स एंड बर्ड्स देखने को मिलेंगे. सर पोटैटो के ऊपर लीव्स एंड बर्ड्स होते हैं क्या? उनके ऊपर आपको कभी बेटा रूट कैप नहीं देखने को मिला. हाँ सर पोटैटो के ऊपर रूट कैप तो कभी नहीं होता. मैंने बहुत बार खाया. येलो. यस. अभी तो थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा है कि पोटैटो रूट नहीं है, स्टेम है. हेलो, isn't it? Have you seen the root cap on the potato? Anyone? रूट कैप देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा. If you have seen, you can tell me. I have never seen it. हेलो. ठीक है. तो ये कुछ बेटा डिफरेंसेस है, नॉर्मल डिफरेंसेस है जो हमें समझने चाहिए. तो रूट्स में हमेशा जो होता है ना, नोड इंटरनोड नहीं होते. कभी उनके ऊपर लीव्स और बर्ड्स नहीं आते. ठीक है. उनके ऊपर है ना ऐसा ऑयली कोटिंग होता है स्टेम्स के ऊपर. मैक्सिममली अगर आप देखोगे तो ऑयली कोटिंग होता है जो बाहर वाला है ना, कोटेड होता है. ये इनके ऊपर कभी बेटा ये नहीं होता क्यूटिकल वगैरह कुछ कोटिंग. दे हैव द रूट हेयर, दे हैव द रूट कैप. ठीक है. So if you see very carefully, you find the difference between the root and stem. खास करके ये 3 डिफरेंस है. बाकी जो डिफरेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं वो एनाटॉमिकल है, वो अभी आपको समझ में भी नहीं आएंगे. तो जब हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर पढ़ेंगे तब बेटा हमें ये चीज समझ में आ जाएगी. क्लियर सर? हाँ बोलो बेटा. सर रूट्स में लिखा हुआ है कि नॉन फोटोसिंथेटिक, लेकिन अभी हमने देखा था कि वो एक्सेप्शनल है रे. एक्सेप्शन. ओके. एक्सेप्शन. ओके सर. हाँ वो एक्सेप्शन है. उसी तो मैंने 2 एग्जांपल बताया. यहाँ पे 50 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है. ठीक है. आप 2 प्लांट को लेकर के उसको फोटोसिंथेटिक रूट नहीं बोलते. ठीक है. यस सर. नाउ लेट्स मूव. तो इसका मतलब हमारा रूट सिस्टम पूरा हो चुका है. अब हमारा टारगेट है बेटा हमें पढ़ना है शूट सिस्टम. क्या पढ़ना है हमें? शूट सिस्टम. बहुत आसान है यार ये. अच्छा शूट सिस्टम मतलब ये जो अबव ग्राउंड होता है वो. हाँ सर. इसमें स्टेम्स आते हैं, लीव्स आते हैं. हाँ सर. देखो मैं यहाँ पे एक पहली चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं. ये दोनों वर्ड अलग अलग है. शूट इज डिफरेंट, स्टेम इज डिफरेंट. Stem is the main axis of the shoot system. Hello, is it clear? Yes. Stem और shoot एक जैसी चीज नहीं है. Shoot is the system. Stem is the part of that system. Is it clear? It's a main part. Obviously, it's a main axis. ठीक है. हाँ उसके ऊपर जो भी आएगा फिर branches, leaves, flowers ये सब होगा. But stem is not a shoot. Okay, remember this. now आगे बढ़ते हैं. तो देखो सबसे पहली चीज जो भी हम लोग शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे वो होता है बर्ड. क्योंकि बर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्योंकि अगर मैं किसी भी स्टेम को देखूंगा तो उसके ऊपर ब्रांचेस आएंगे, लीव्स आएंगे, फ्लावर्स डेवलप होंगे. बट है ना जो भी ब्रांचेस आएगी उसके लिए कोई तो बर्ड होगा, एक्सिलरी बर्ड होगा जिससे ब्रांच निकलेगा. ठीक है. लीफ आएगा तो बेटा उसका फोलियर बर्ड होगा जिससे लीफ बनेगा. फ्लावर बन रहा है तो फ्लोरल बर्ड होगा. मतलब छोटा सा बर्ड आता है इनिशियल लेवल का, सेल से भरा पड़ा.
और वो इनिशियल सेल से आगे फिर जो है ना पूरा स्ट्रक्चर बनता है, या तो ब्रांच बनेगा, या तो फ्रूट बनेगा, या तो फ्लावर बनेगा, व्हाटएवर, बट फर्स्ट बर्ड मस्ट अपीयर स्टेम के ऊपर. स्टेम इज एन एक्सिस. हेलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. अब बर्ड बहुत जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे, जहां देखो वहां पे. सो bird is present in the axial of the petiole, in both the simple and compound leaves. वो कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं, है ना. मतलब यहाँ पे आप देखोगे कोई भी, ये देखो, ये अगर हमने लीफ बना दिया ऐसे, ठीक है, तो इसका जो एक्सिस है यहाँ पे बर्ड हो सकता है, जिससे एक नया कुछ डेवलप हो सकता है. ठीक है, तो ये सब होगा. तो ऑल विल दैट वी विल स्टडी, है ना. नाउ अच्छा, ये है क्या बर्ड, क्या होता है? Bird is a condensed growing initial part of the shoot system. Initial part है किसी भी स्टेम का भी कंडेंस्ड छोटा सा ग्रोइंग पार्ट, या फ्लावर का छोटा सा ग्रोइंग पार्ट इनिशियल पार्ट है. ठीक है, वो मैं बोला ना, वो बाद में बोलूंगा मैं. ठीक है, ये जो है मैं बाद में बोलूंगा. ठीक है, छोड़ दिया उसको. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको अभी क्लिक नहीं होगी. So just what is the main important thing is what is bird? Bird is condensed growing initial part of the shoot system. Hello, it's the initial part. Branch का initial part, leaf का initial part, flower का initial part. So bird. अब सबसे बड़ा bird आपने जो देखा होगा अपनी जिंदगी में, वो होता है cabbage. Cabbage is a very large bird. उसको कट करके देखो, उसको दिखता है आपको कंडेंस्ड लीव्स और बिल्कुल शॉर्ट बेटा इंटरनोड नोड के बीच का डिस्टेंस. कैबेज, हैव यू सीन द कैबेज? हेलो, यस सर. कैबेज को बस है ना वर्टिकल कट करके देखो तो आपको दिखेगा कैबेज इज द लार्जेस्ट बर्ड. यू विल सी इट. बट जिसको हिंदी में, मराठी में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं अंकुर. अंकुर बोलते हैं. ठीक है, cabbage is the largest bird. There are two main types of the bird. अब आता है types of bird पे आते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, क्योंकि इसके ऊपर जो आगे मैं बोलूंगा ना वो सब डिपेंड करता है. एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन इट. नाउ देखो बर्ड के टाइप है, एक को बोलते हैं वेजिटेटिव बर्ड और एक होता है फ्लोरल बर्ड. ऑब्वियसली जिस बर्ड से वेजिटेटिव पार्ट डेवलप होते हैं, जैसे कि लीफ, ब्रांचेस, इसको मैं वेजिटेटिव बर्ड कहूंगा. और जिनसे बेटा फ्लोरल बर्ड बनता, फ्लावर बनता है, उसको मैं फ्लोरल बर्ड कहूंगा. रिमेंबर, दिस इज वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, टू अंडरस्टैंड. जो भी मैं आगे बोलूंगा, इवन जब एनाटॉमी में भी मैं बर्ड ये वर्ड यूज करूंगा, इट विल कम मेनी टाइम्स, बट अंडरस्टैंड दिस बेसिक. अब वेजिटेटिव बर्ड एंड floral bird. Vegetative bird मतलब the bird which can produce vegetative part, and floral bird means which can produce the floral parts. It's simple. Now there are types. One is a terminal bird, axillary bird, extra axillary bird, foliar bird. ये सारे vegetative bird हैं. So let's see one by one. Now जब भी हम लोग किसी भी स्टेम को देखते हैं तो उसके टिप के ऊपर बेटा यहाँ पे आपको एक बर्ड देखने को मिलता है जो उसकी लेंथ आगे आगे बढ़ाएगा. इसी को हम अपाइकल बर्ड कहते हैं, या इसी को हम टर्मिनल बर्ड कहते हैं. इससे स्टेम की लेंथ बढ़ती चली जाएगी. Isn't it? Hello, isn't it? ठीक है, अब आप यह देख पा रहे हो, ये लीफ है. इस लीफ का ये पेटियोल है. पेटियोल मतलब स्टैक ऑफ द लीफ, और ये ब्रांच है. तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली बेटा एक बर्ड देखने को मिल रहा है. दिस इज द बर्ड. नाउ दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एक्सिलरी बर्ड, क्योंकि ये टिप पे नहीं आया. इवन ये दिस इज एन एक्सिलरी बर्ड. ठीक है, तो स्टेम और लीफ के एक्सियल में आया, एक्सिस में, बीच में, एक्सिलरी बर्ड. तो ये हो गया एक्सिलरी या लैटरल बर्ड. कभी कभी होता है, जैसे देखो यहाँ एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है, ये है एक्सिलरी बर्ड, ये है पेटियोल, लीफ का जो है ना जो स्टैक होता है वो. ठीक है, one answer that is a petiole. It's simple. तो ये जो एक्सिलरी बर्ड है यहाँ पे है, उसके बिल्कुल लाइन में बेटा और एक बर्ड प्रेजेंट है.
तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ड या एसेसरी वर्ड। मतलब ये हो गया तीसरा टाइप। पहला कौन सा बेटा? टर्मिनल। दूसरा कौन सा है? एक्सिलरी। तीसरा क्या बेटा? एक्स्ट्रा एक्सिलरी। हेलो, इजंट इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो ऐसे वर्ड आते हैं, वर्ड होते हैं। अदर देन दिस, अगर कोई वर्ड, जैसे मैंने ब्रायोफाइलम लीफ के बारे में बताया, अगर मार्जिन पे ये वर्ड आया देख रहे हैं, अब इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑब्वियसली आई विल कॉल इट एज अ फोलियर बर्ड। फोलियर मतलब लीफ होता है, सो फोलियर बर्ड, इजंट इट? ये हो गए चार बेटा वेजिटेटिव टाइप: टर्मिनल, एपाइकल, ऑक्सिलरी, लैटरल, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, एसेसरी, या तो फोलियर बर्ड, लीफ बर्ड। चार टाइप ध्यान में आया आपको? क्लियर है? 4 टाइप्स क्लियर है? टर्मिनल, एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, फोलियर। ना एक बचा है, होता है आपने तो बहुत सारी बार देखा होगा यार, फ्लोरल बर्ड, फुलांची कली, फूल की कली, व्हाटएवर, है ना? फूल की कली, फुलांची कली, और द फ्लोरल बर्ड, दैट इज व्हाट द वर्ड। हेलो, हैव यू सीन? यस, यू हैव ऑलवेज सीन द फ्लोरल बर्ड। यार बहुत से लोगों ने देखा होता है फ्लोरल बर्ड। So terminal bird, apical bird, auxiliary bird, extra auxiliary bird, foliar bird, ये चार है वेजिटेटिव बर्ड, और दूसरा है एक है फ्लोरल बर्ड जिससे फ्लावर बनेगा। तो इतने सारे बेटा बर्ड के टाइप है जो आगे चल करके हमें बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। नाउ आते हैं बच्चों स्टेम की तरफ। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्टेम, स्टेम क्या है भाई? स्टेम वो पार्ट है, ये तो देखो फिर से दो कोटिलिडॉन, रेडिकल से रूट बनता है, तो प्लूमुल से क्या बनता है? प्लूमुल से स्टेम बनता है ना सर, प्लूमुल से शूट सिस्टम बनेगा पूरा। वेरी गुड। तो स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लूमल ऑफ द embryo of a germinating seed. The stem bears nodes and internode। अब ये देखो उसकी स्पेशलिटी है स्टेम की, उस पे नोड और इंटरनोड रहेंगे। ठीक है, अब ये प्लूमल आ रहा है पहला, तो यहाँ पे देखो पहला नोड आपको दिखा रहा है, फर्स्ट नोड, और ये पहले लीफ है बेटा। फर्स्ट नोड के ऊपर पहले 2 लीफ आ गए, दिख रहा है आपको? हेलो, कैन यू सी इट? दिस इज जर्मिनेटिंग सीड। और ये कोटिलिडॉन है, दिख रहा है आपको? सीड कोट निकल के जा रहा है, देखो सीड कोट इज रिमूव्ड। The region of the stem where the leaves are born are called the nodes। तो जहां पे लीव्स आते हैं उसको हमने नोड कहा। ऑब्वियसली बेटा दो नोड के बीच में जो गैप होती है, जो लेंथ होती है स्टेम की, उसे मैं इंटरनोड कहता हूँ। दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, एंड इन बिटवीन दिस इज अ इंटरनोड। Isn't it clear? ठीक है, और ऑब्वियसली बेटा जैसे रूट है ग्रेविटी की तरफ ग्रो होता है, ये ग्रेविटी के अपोजिशन में ग्रो होता है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। लाइट की तरफ ग्रो होता है, इट्स अ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। स्टेम्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। हेलो, isn't it? Negatively geotropic. So they are opposite to the roots. Roots के opposite में grow होते हैं। Now, what are the functions of the stem? स्टेम के फंक्शन बहुत आसान है। मेन फंक्शन है स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नाउ इट्स वेरी सिंपल, है ना? वो सपोर्ट करता है ना, लीव्स को बाहर निकाल के, है ना? लाइट लेना है, लाइट है कि नहीं? ऑक्सीजन ले के साथ गैसेस एक्सचेंज करना है, CO2 एंड ऑक्सीजन, है ना? हेलो, तो व्हाट दे स्प्रेड आउट इनटू द air, the leaves and branches and the flowers wanted to get pollinated, the flowers wanted to get fertilized, fruits wanted to get eaten by the birds, sprayed to the other parts, seeds want to be dispersed, so everything is exposed into the air on the branches, hello, on the stem. That is what the point. It contains water, minerals and photosynthetic। अब यार, है ना, हर पार्ट तक पानी जाना चाहिए, हर पार्ट तक मिनरल जाना चाहिए, हर पार्ट तक जो फूड है फोटोसिंथेसिस से बना हुआ
फोटोसिंथेसिस वो भी पहुंचना चाहिए। ये काम भी तो उसका है, कंडक्शन करना। इसके अलावा ये और भी कुछ काम करता है, जैसे कि स्टोरेज ऑफ द फूड, जैसे रूट भी करता था। ये तो सेकेंडरी फंक्शन है। ये सपोर्ट करेगा, ये प्रोटेक्शन करेगा, थॉर्न आते हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो प्रोटेक्ट भी करेगा, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करेगा। मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो छोटा सा मतलब बर्ड जो है बल्ब बना देगा, राइजोम बना देगा, उससे बेटा आने वाली जनरेशन उसकी चलती रहेगी, बिकॉज इट हैज बर्ड्स सो इट कैन शो द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये सारे फंक्शंस है बेटा स्टेम के। इजंट इट इजी? बहुत आसान है यार, कुछ है नहीं। हाँ, तो अगर डाउट है पूछ सकते हैं, बट इट्स सो इजी थिंग, यू नो। स्टेम क्या क्या करेगा भाई? स्टेम क्या कर सकता है? कंडक्शन कर सकता है, प्रोटेक्शन कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है, प्रोपेगेशन कर सकता है, सपोर्ट दे सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोज करता है सारे पार्ट्स को टू द लाइट, टू द एयर। हेलो, इजंट इट? है ना? नाउ यहाँ पे आता है बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टेम। अब ये जो चीज है ना, ये जो होता है इसमें क्या होता है, कुछ स्टेम होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, तो बेटा वो इरेक्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेम्स शो द, है ना, सो दे आर इरेक्ट, दे स्टैंड अपराइट। और कुछ स्टेम होते हैं वीक, दे कैन क्लाइंब or they can just spread on the soil surface, that's it. Hello, isn't it? So let's see कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं कॉलमनर या कॉर्डेक्स। ये तो आपको नारियल का पेड़ देखोगे तो समझ में आ जाएगा, पाम ट्री। अब ये जितने भी होते हैं इरेक्ट है, सिलिंड्रिकल है और अनब्रांच्ड है, ब्रांचेस बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये सारी सिर्फ इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ आपको, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि ये याद रखना, क्योंकि मैं आपको टाइम टू टाइम ये जरूर बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस आते हैं, so that you have to careful about। जैसे कि बर्ड्स मैंने बताया, तो बर्ड्स बड़े ध्यान से, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत कम चांस है कि पूछेंगे, नहीं पूछते। इस चैप्टर में आगे आगे कुछ पोर्शन आएंगे जहाँ पे मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ऐसा मैं बोलूंगा वीआईपी, वीवीआईपी, दैट आई विल टेल यू, ठीक है। सो डोंट बॉदर द थिंग्स, यहाँ पे चीजों को समझो। अच्छा, ये है अनब्रांच्ड है, इरेक्ट है, सिलिंड्रिकल स्टेम है, सिर्फ जानकारी के लिए ये इंफॉर्मेशन है ना, इजंट इट? नाउ अभी आता है कर्ल। कर्ल मतलब बाम्बू। अब बैम्बू को देखोगे तो हॉलो स्टेम होता है, यहाँ पे यहाँ से काटोगे तो यहाँ हॉलो होता है, ये इनसाइड है ना, और यहाँ सॉलिड होता है। नोड एट नोड्स के ऊपर सॉलिड होता है, इंटरनोड हॉलो होता है। तो जॉइंट स्टेम विद द सॉलिड नोड्स एंड हॉलो इंटरनोड, इनको हम लोग बैम्बू में देखते हैं, इसको हम कर्ल कहते हैं, इनको हम कर्ल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेलिक्वेसेंट। अब ये वाली ट्री आपने देखोगे, मैंगो ट्री, इसमें क्या है, ब्रांचेस ही ब्रांचेस आते हैं यार, बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं। तो ये है डेलिक्वेसेंट। जैसे कि बनियान, मैंगो, नीम, इन सब में आपको ऐसा स्टेम देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सकरेंट, आपने कभी पाइन ट्री देखा होगा, पाइनस ट्री, जो लास्ट चैप्टर में भी इवन मैंने बताया था आपको। क्रिसमस ट्री देखा होगा। तो ये ट्री कोनिकल होते हैं, इनको एक ही ऐसा ब्रांच आता है, देखो, और यहाँ पे फिर इधर बड़े ब्रांचेस, फिर और छोटे, फिर और छोटे, तो इस तरह से कोनिकल होते चला जाता है ये प्लांट। ऐसा नहीं फैला है कभी कोई भी ब्रांच निकाल दो, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। डेलिक्वेसेंट में हर तरफ निकलेगा ब्रांचेस, अनलिमिटेड। यहाँ पे प्रॉपर कोन शेप ट्री, तो उसको बोलते हैं एक्सकरेंट। तो क्या क्या बताया स्ट्रॉन्ग स्टेम में, एक है कॉर्डेक्स, एक है कर्ल, एक है डेलिक्वेसेंट, एक है एक्सकरेंट। हेलो, अब आते हैं वीक स्टेम की तरफ। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ याद नहीं रहे, एग्जाम्पल नहीं रखने यार, जस्ट अंडरस्टैंड। ना अब आपको ये ट्री देख रहे हो, ये देखो ये प्लांट है। अब इसमें आपको कहीं स्टेम दिख रहा है, कहीं स्टेम दिख रहा है आपको? हाँ है। ये स्टेम इतना कमजोर है कि ये जमीन के ऊपर इधर उधर फैल रहा है, बस ऑन द सॉइल सरफेस। हेलो, तो इनको हम लोग बोलते बेटा ट्रेलर्स।
they are called as the trailers. So every weak stem doesn't climb, you know, और weak stem climb नहीं करता, वो spread होता है. ठीक है, तो ये है पहला टाइप, इसको बोलते हैं ट्रेलर्स. दूसरे होते हैं क्लाइंबर्स. दूसरा क्या है? क्लाइंबर्स. ऑब्वियसली दे क्लाइंब by the support of the tendrils, by the support of the roots, they can climb. For example, bougainvillea or by the wild pea. ठीक है, जो क्लाइंब करते हैं वो है क्लाइंबर्स. और तीसरा होता है बेटा क्रीपिंग स्टेम. अभी क्रीपिंग स्टेम क्या है? ये है ना, these stems grow horizontally, जैसे कि ट्रेलर दौड़ते हैं वैसे ही. यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है. अब ट्रेलर और क्रीपर में थोड़ा फर्क समझो. क्रीपर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना, इस तरह से हर नोड से बेटा आपको रूट्स निकलने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे. ट्रेलर जो होते हैं जहां से अराइज होते हैं ना, यहाँ से निकलते, यहीं पे रूट है बस, बाकी हर नोड के ऊपर सिर्फ लीफ आते ऊपर. ठीक है, आगे बेटा नोड्स पे रूट नहीं होते. तो ट्रेलर्स ऐसे होते हैं, क्रीपर्स ऐसे होते हैं, बस इतना ही फर्क है. These stems grow horizontally on the ground and gives off roots at each node. ट्रेलर में यही स्टेटमेंट क्या लिखोगे? These stems grow horizontally on the ground and do not gives roots at each node. हेलो, वो होता है ट्रेलर, ये होता है क्रीपर. फर्क समझ में आया बेटा? फर्क समझ में आया? क्रीपर और ट्रेलर में डिफरेंस समझ में आया बेटा? यस सर. है ना. बाकी तीसरा वीक स्टेम तो क्लाइंबर है, वो तो उसका अलग ही कार्यक्रम, वो चढ़ेगा ऊपर पेड़ों के ऊपर. ठीक है, तो इस तरह से तीन चीजें हैं. ठीक है, एक और भी होता है जिनको हम लोग लायंस बोलते हैं. लायंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो वुडी क्लाइंबर्स होते हैं. मतलब वो क्लाइंबर नहीं होते, मतलब उनको ऐसे कोई बीच बीच में रूट्स वगैरह नहीं होते. मतलब बहुत घने जंगल में जाओगे ना, अमेज़ोनियन फॉरेस्ट में, तो आपको देखने को मिलेंगे बड़े ट्री के ऊपर बड़े ऐसे एकदम, है ना, बहुत जबरदस्त बड़े बड़े वुडी क्लाइंबर देखने को मिलेंगे. They are not climbers, they are the lions. They are very huge. Okay. So that's it. And that is about what the different types of the stems. अभी stems में दो ही टाइप होता है, एक strong stem, एक weak stem. मेमोरी में strong stem में मेरे चार टाइप बताए. चार टाइप कौन कौन से है बेटा? एक है कॉलमनर, एक है कल, एक है, याद आता है क्या? एक डेलिक्वेसेंट और एक है एक्सकरेंट. चार हो गए. इसमें वीक स्टेम में मैंने तीन बताया, ट्रेलर, क्लाइंबर, क्रीपर. हो गया खत्म. डन है ना. अब ये चीज है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जिस पे आते हैं वो ये है फाइलोक्लेड. ठीक है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हियर फाइलोक्लेड. इसको ज्यादा पूछते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशंस. ठीक है, बट क्या होता है कि एक ही दिन में सब कुछ बताना सही होता नहीं है, आप ज्यादा प्रिफर नहीं कर पाते हो. ठीक है, जस्ट आई विल सी द टाइम. ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट फिनिशिंग. तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देता हूँ, बट स्टेम के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे. ठीक है, देखो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस होते हैं. कुछ स्टेम होते हैं वो अंडरग्राउंड ही रहते हैं, जिनको हम लोग राइजोम, बल्ब, कॉर्म, ट्यूबर ऐसे कहते हैं. कुछ होते हैं सब एरियल, मतलब वो प्रॉपरली एयर में नहीं है, जैसे कि ट्रेलर्स, क्रीपर्स, ये जमीन से लगे हुए, उनको बोलते हैं रनर, सकर, स्टोलोन, ऑफसेट. ये चार टाइप पढ़ने हैं. फिर आता है एरियल मॉडिफिकेशन. एरियल में जैसे कि टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेड, क्लैडोड, बल्बिल, ये पांच. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें पढ़ने हैं 4, यहाँ पढ़ने हैं 4, यहाँ पढ़ने हैं 5 टाइप्स. है ना, तो 9 टाइप्स टोटली. हेलो, 9 ज्यादा हो गया, 30. सो इतने सारे टाइप जो है हमें देखने हैं
अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल। ठीक है, एक चीज को मतलब जैसे कि आपने जिंजर को जरूर देखा है, तो देखो जिंजर राइजोम का एग्जांपल है। आपने अनियन गार्लिक जरूर देखा है, तो बेटा अनियन गार्लिक आता है एग्जांपल्स ऑफ द वर्ब। इसीलिए जब इनके बारे में हम बोलते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आता है, अच्छा देखा है ऐसा होता है ये चीज। ठीक है, अभी बहुत से लोगों ने सूरन जो होता है वजह से अरबी खाते हैं, बट उनको बहुत से लोगों बच्चों को याद ही नहीं रहता, तो है ना थोड़ा सा पहले से ही पता करके आओ यार, पोलो कैसी है, क्या होता है, अरबी क्या होता है, या सूरन क्या होता है, जमीन कंद क्या होता है, याम याम बोलते हैं वो क्या है। सबसे ज्यादा यार ये किसको नहीं पता है, पोटैटो, पोटैटो को ट्यूबर बोलते हैं। अब इसके बाद में इधर आओगे साइनाडॉन, मूसा, ये थोड़ा 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 गड़बड़ लगेगा। ठीक है, तो वंस विल मूव अहेड यू विल नो एवरीथिंग। आज सर ठीक है ये सब समझ में आ रहा है, ये ठीक है। तो बेटा ये है कि हमें एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, मैं आपको ये बता दूं। हमें सारे स्टेम के मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लीव्स एंड लीव्स के मॉडिफिकेशन एंड लीव्स के टाइप। ठीक है, तो ये होने के बाद में एक जनरलाइज वेजिटेटिव पार्ट खत्म होता है। जब ये जनरलाइज वेजिटेटिव पार्ट खत्म हो जाता है तब उसके बाद में जो शुरू होता है ना वो खास इंपॉर्टेंट है, तो फ्लोरल पार्ट, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट्स, ये ज्यादा पूछते हैं, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम लोग ज्यादा